Hello everyone, welcome to the Spotlight and welcome to the Tarun Sharma Show. Well, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. आप लोगों ने सेटिंग तो देख ही ली होगी. This is Kabir, co-host of the Spotlight and we have Tarun Sharma from the Tarun Sharma Show. हमारे साथ जो आज बात करने वाले हैं उन गेस्ट के बारे में मैं आपको क्या बोलूं. ही इज़ वेरी नॉलेजेबल. उनका नाम है निखिल व्यास. हम लोग उनसे बात करने वाले हैं आज ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में. कितने यूनिवर्स हैं, कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, कैसे साइंस यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है और कैसे शास्त्र हमारे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं. तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. Hi Nikhil, how are you? नमस्ते निखिल जी. नमस्ते निखिल जी. आप लोग तो आई थिंक पहले कर चुके हैं ना. नहीं, हम लोग तो बातें बहुत करी थी लेकिन पॉडकास्ट नहीं किया था. ओके. तो पर लेकिन उस दिन इनसे मिलने का मुझे इतना अमेजिंग फील हुआ कि मुझे लगा मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए. और इतनी बातें तरुण ने आपके बारे में बता दी दैट वी ऑल्सो थॉट कि हमें भी आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए. तो इसलिए हमने सोचा एक कलेक्टिव पॉडकास्ट करते हैं एंड ताकि तरुण के जो व्यूअर्स हैं उनका भी फायदा हो और जो हमारे व्यूअर्स हैं हमारा भी फायदा हो. बिल्कुल. और साथ में पूरे जन गण मन जितने भी हैं सबका फायदा. मानसा जन मानस जन हित में जारी. तो तरुण आप स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप पूछिए ना. आपने इंट्रोडक्शन दिया, आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए. तो निखिल, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में जब भी ऐसी बात होती है यूनिवर्स के बारे में. कहाँ से पहले स्टार्ट हुआ ये यूनिवर्स, दुनिया कैसे बनी. तो अलग अलग आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि शिव जी ने सारी सृष्टि का रचना करी है. आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वो कहते हैं विष्णु जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है. तो आप बताइए कि भगवान की परिभाषा क्या है? विषय भगवान तो एक ही हो सकते हैं ना. सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग ये मानते हैं कि कुछ रिलीजन ये मानते हैं कि ये हमारे भगवान ही सही हैं या कुछ मानते हैं कि ये भगवान ही सही है, लेकिन कॉमन सेंस तो ये है कि भगवान एक ही हो सकते हैं. ठीक है. और अलग अलग तो नहीं हो सकते. सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो वो एक ही पॉइंट से हुई होगी ना. अलग अलग तो हो नहीं सकती. आपका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर्सपेक्टिव भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक हुई होगी. तो यहाँ पे बहुत अच्छी हमारे शास्त्र में परिभाषा मिलती है कि भगवान किसे कहना चाहिए, कौन भगवान हो सकता है. तो वेद व्यास जी जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करी लिखित में अभी कलयुग की प्रारंभ में, उनके पिताजी पराशर ऋषि. तो ऋषि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र भी लिखा है, सब किया है ना. ऋषि पराशर होरा शास्त्र फेमस है और एस्ट्रोलॉजी में पराशरी फेमस है. तो वो पराशर ऋषि भगवान की एक परिभाषा देते हैं कि भगवान कौन है. जो जिनके पास ये 6 ओपुलेंसेस हैं पूरी तरह से, वो भगवान है. जो ऑल एट्रैक्टिव है वो भगवान है. इसीलिए भगवान का एक नाम कृष्ण है. वो परम धाम, परम परमेश्वर कृष्ण को क्यों कहा जाता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण शब्द का मतलब ही है ऑल एट्रैक्टिव. ऑल एट्रैक्टिव कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? ऑल एट्रैक्टिव तब हो सकता है जो उसमें ये 6 गुण पूरी तरीके से हो. कौन कौन से 6 गुण? जिसमें सुप्रीम वेल्थ हो, जिनके पास जो है दुनिया, पूरी दुनिया भगवान की है ना. तो ये परिभाषा है सुप्रीम वेल्थ. अब जब हम भगवान की बात करते हैं, कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया भगवद गीता में, तो वो इसलिए क्योंकि उनके पास उस समय सबसे ज्यादा, उनकी द्वारिका जो थी वो इस पृथ्वी लोक पे भी इस तरीके की रचना थी जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था. उसमें एक ही हॉल में अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन उन्होंने नारद जी को करा दिए. तो सुप्रीम वेल्थ. दूसरी क्या है, दूसरा कौन सा गुण है? सुप्रीम पावर, ऑल पावरफुल. ऑल एट्रैक्टिव में दूसरा गुण है ऑल पावरफुल. ऑल पावरफुल कैसे? कि भगवान छोटे से दूध पीते बच्चे जब पूतना राक्षसी को मार दे रहे हैं, है ना, और छोटे थे बच्चे हैं जब वो पालने में झूल रहे हैं, तो तृणावत राक्षस जो आया था तूफान के फॉर्म में, उसको वहीं पे उन्होंने गला दबा के मार दिया. और पूरी लाइफ में खेलते खेलते वो असुरों को मार रहे हैं. इतने पावरफुल है, गोवर्धन को अपनी एक उंगली पे उठा करके और बांसुरी बजा रहे. तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं भगवान के. तो ऑल पावरफुल राम जो है वो अपने एक 16 साल की उम्र में एक बाण से जो ताड़का राक्षसी को मारे. तो भगवान की परिभाषा में ऑल पावरफुल, उनके अंदर सारी पावर होनी चाहिए. वो अकेले द्रुपद से युद्ध करने चले जाते हैं भगवान, अकेली पूरी सेना को नष्ट कर देते हैं द्रुपद की. तो बहुत सारी उनकी ऐसी लीलाएं अलग अलग अवतारों. ऑल पावरफुल हो गया, ऑल वेल्थ हो गई.
तीसरा गुण भगवान का होता है कि ऑल विजडम, सारा नॉलेज होता है। तो आप देख ही सकते हैं रामायण में, महाभारत में भगवान जब ज्ञान देते हैं तो वो इस तरीके का ज्ञान देते हैं जो समय से परे है, जो हर समय में व्यक्ति के काम आएगा। गीता का। हाँ, गीता का ज्ञान हर समय में काम आएगा ना। आप दुनिया में कभी भी चले जाओ, मनुष्य है तो वो ज्ञान काम का है, देवताओं को भी वो ज्ञान काम का है, क्योंकि उसमें स्पिरिट के बारे में बात की गई, शरीर कैसे बनता है, दुनिया कैसे बनी है। तो ऑल नॉलेजेबल, 3 ओपुलेंसेस हो गए। 3। चौथा ओपुलेंस होता है भगवान का ऑल फेमस, सबसे ज्यादा फेमस है। ऑल अट्रैक्टिवनेस क्या होती है? फेमस से हम अट्रैक्ट होते हैं, वेल्थ से हम अट्रैक्ट होते हैं, किसी की पावर से होते हैं, किसी की नॉलेज विजडम से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज होती है फेमस। तो भगवान से फेमस कोई है क्या? कोई भी इंसान भगवान के बारे में बात करता है, कोई भी व्यक्ति, वो नास्तिक भी होगा तो भी भगवान के बारे में बात करेगा, आस्तिक भी भगवान के बारे में बात, तो वो फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है भगवान की परिभाषा में, चौथा ओपुलेंस। फिर क्या होता है? वैराग्य, रिनंसिएशन। तो भगवान से ज्यादा वैरागी भी कोई नहीं। वो पूरी सृष्टि बना करके फिर नहीं कर देते हैं, वो अपनी बनाई हुई चीज से भी मोह नहीं रखते। मोह। हाँ, मोह से परे वो वैराग्य है। वो उसको बना करके बिगाड़ देते हैं। आपसे अगर मैं कोई मूर्ति बनवाऊं बहुत अच्छी सी और आप बना लो शायद उसमें 2-3 दिन में, तो उसको बोल दो आप इसको तोड़ दो, अभी आप शायद ना तोड़ पाओ, मोह है ना। और भगवान पूरा ब्रह्मांड को रचकर उसको बंद कर देते हैं, फिर बना लेते हैं, तो वो वैराग्य है। तो वो आपको भगवान के अवतारों में भी दिखेगा, कृष्ण का वैराग्य, अपनी ही सारी संतानों को मार दिया, है ना। तो वैराग्य, तो ये 5 ओपुलेंसेस हुए। और छठा क्या होता है? ऑल ब्यूटीफुल। भगवान से ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि सब मूर्छित हो जाए, ऐसा उनका रूप होता है। और आप उनकी क्रिएशन भी देखो, पूरी ब्यूटीफुल है, हर चीज ब्यूटीफुल। तो ये भगवान के 6 ओपुलेंसेस है। सारी वेल्थ है, सारे पावर है, सारा ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य है, और सब उनके फेमस है वो पूरी तरीके से, और सब कुछ उनको जो है पूरा रूप उनके पास है। तो ये 6 ओपुलेंसेस को पराशर मुनि बोलते हैं कि जिसके पास ये अनलिमिटेड हो वो भगवान है। तो भगवान के पास ये सब अनलिमिटेड है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो रूप बना सकता है, रूप बिगाड़ सकता है, वो साकार हो सकता है, वो निराकार हो सकता है ना। वो साकार में रह करके निराकार हो सकता है, वो अभी हवा हो सकता है, अभी भूमि हो सकता है। ये भगवान है। तो भगवान को लिमिटेड करने वाला व्यक्ति जो है वो कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही नहीं है भगवान की लिमिटेड होने वाली। हमने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में भगवान को बांट दी। तो ये भगवान की परिभाषा से, ईश्वर की परिभाषा ये है कि वो सब कुछ है और वो कुछ नहीं है, तो वो पूर्ण है। तो पूर्ण की परिभाषा जो है वही ये पराशर ऋषि में भी। हम तो फूलों के कलर से भगवान चुनना शुरू कर दिया है आजकल। निखिल, पर मुझे एक चीज़ आपने नहीं बताई, जैसे मुग्धा ने शुरू किया था कि भाई ब्रह्मांड की रचना हमारे शास्त्रों के हिसाब से किस तरीके से हुई है। जैसे बहुत सब रिलीजन्स में बताया जाता है कि भाई जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है 7 दिन में हुई, इस्लाम का मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कैसे हुई? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो लगभग सेम ही परिभाषा है, अब्राहमिक रिलीजन है दोनों। और कुछ फिलोसोफर्स हैं जो ये बात भी करते हैं कि अब्राहिम शब्द कहाँ से आया, तो वो भी उनके बारे में बाद में बात करेंगे अपन, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन हाँ, तो उस बारे में अपन बात नहीं करते। वो 7 दिन दोनों ही 7 दिन है। लेकिन अब जैसे साइंस की बात करें हम, तो साइंस क्या बोलता है कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ना ब्रह्मांड, और ये साइंस बोलती है। लेकिन फिर उसी के बारे में जब बात की जाती है तो कुछ लाइट जो है वो उससे भी पुराने टाइम से आ रही। हाँ, जब साइंस बात करता है तो लाइट जो आ रही है हमारे पास टेलीस्कोप में, कहीं पे हमने डाटा कलेक्ट किया है, कुछ टर्मिनोलॉजी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप बोलते हैं उससे भी पहले से आ रही है। ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ। कुछ लाइट ऐसी होगी जो अब तक हमसे पहुंची नहीं। तो ब्रह्मांड की उम्र से ज्यादा किसी लाइट की उम्र कैसे हो गई? तो ऐसी बात भी साइंस करता है। तो वो एक थ्योरी है बिग बैंग। वही आप थ्योरी समझ लीजिए कि शिव और शक्ति की है, कि शिव जो है निर्विकार है और जो है अव्यक्त है, और अव्यक्त से व्यक्त होता है तो बिग बैंग हो जाएगा। ये साइंस की परिभाषा है। लेकिन इसको डिटेल में साइंस नहीं जानता, डिटेल में, क्योंकि वो प्रूफ्स पे बिलीव करते हैं, उनके पास कोई इसका जो है बिल्कुल सबूत नहीं है, तो वो बता नहीं पाएंगे डिटेल में। शास्त्र वही डिटेल में बताता है, उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों को बताता है, उसके स्वरूप को बताता है, कि वो एकदम से अपने आप ऐसे कुछ क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से सब कुछ क्रिएट होता है, परम ब्रह्म से सब कुछ पूर्ण होता है। तो ईशो उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला श्लोक आता है कि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। पूर्ण से ही पूर्ण बनता है, और अंत में पूर्ण, पूरा श्लोक में नहीं बोलो, लेकिन पूर्ण से ही अंत में पूर्ण ही बचता है, जब पूर्ण से पूर्ण निकलता है। तो ऐसे अनंत है। तो वहां से जब शुरुआत होती है तो परम ब्रह्म से अलग अलग स्वरूप में भगवान अपने आप को विखंडित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है। इच्छा परम ब्रह्म अव्यक्त तत्व की, शून्य की। शून्य को नथिंग नहीं बोला जाता है ना, यहाँ हिंदू फिलोसॉफी में शून्य को बोला जाता है अव्यक्त।
जो अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है, जिसने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा, शून्य का मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको महीने की वैल्यू होती है। -2 करने के शून्य की भी लिखी होंगी, तभी तो उसके पीछे जा पा रहा है। तो अव्यक्त है, तो दुनिया को बनाना है, तो दुनिया को बनाना है जैसे शून्य से कुछ प्रकट करना है। मान लीजिए शून्य से आपको 1 बनाना है ना, तो आपको एक -1 भी बनाना पड़ेगा, तभी शून्य पूर्ण बचेगा। शून्य से अगर 1 निकालोगे तो एक -1 भी निकलेगा। इसीलिए ब्रह्मांड जो है हमेशा 2 चीजों को लिए हुए होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको हमेशा मिलेगा। साइंस मानता है कि संसार में मैटर से ज्यादा एंटी मैटर है, और डार्क जो है, बिल्कुल, डार्क मैटर जो है वही शिव तत्व है, समझ लिया। और जो एनर्जी है वो जो है वो शक्ति है, जो अव्यक्त है वो डार्क मैटर। तो शून्य से कुछ भी प्रकट करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनता है। तो इसीलिए ब्रह्मांड जब रचना होती है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनता है। तो परब्रह्म से रचना होती हुई अपने आप को एक्सपांड करते हैं कि एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो परम ब्रह्म के विखंडन होते हैं, अलग अलग रूप बनते हैं। तो वो जब आप 2 लोग हैं, एक है टेम्परेरी वर्ल्ड, एक है परमानेंट वर्ल्ड, तो 2 लोगों की रचना हुई है। जिसको आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हो वो परमानेंट है, जिसमें समय नहीं होता है, और एक होता है मृत्युलोक जहाँ समय होता है। अब मृत्युलोक क्यों बनाया गया अलग से, और एक परमानेंट वर्ड जो जब परब्रह्म है, जो अव्यक्त है, वो हमेशा है, शाश्वत है, इटर्नल है, तो वो एक स्पिरिचुअल लोक। और एक मृत्युलोक है जहाँ बार बार अलग अलग लीलाएं होती है, एक को खत्म की जाती है, नई लीला आती है। इसलिए वो टेम्परेरी वहाँ समय है, जो समय चलता है, कुछ बदलता है और कुछ वापस से नया बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी है जहाँ पे, है ना। तो वो है मृत्युलोक। अब उस मृत्युलोक के अंदर में जो है सबसे पहला जो है वहाँ महाविष्णु आते हैं। तो अव्यक्त में शिव से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। अब जब शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव पुराण में उस शिव की बात होती है जो अव्यक्त है, जो इस मृत्युलोक से बाहर का है, सदाशिव की बात होती है। वो वहां से, उससे पहले क्या है वो हम और डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम मृत्युलोक में आएंगे। नहीं, ब्रह्मांडी क्वेश्चन ये था कि हमारी सृष्टि की संरचना कितने टाइम में हुई, वो था। तो मैं आपको वहीं तक लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा वही कार्य तो भी है, क्योंकि बहुत छोटे में इन्होंने बता दिया, जैसे क्रिश्चियनिटी और कि उसमें 7 दिन में रचना हुई, किसने करी, भगवान ने करी। तो वो कौन है जिनकी वो बात कर रहे हैं, 7 दिन कौन से हैं? साइंस बोलती है कि इवोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग बना, है ना। तो इवोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग बना, तो इवोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग बना या फिर भगवान ने बनाया? अब ये दोनों कंट्रोवर्सी हो जाएंगे। तो हमारे पास इवोल्यूशन के सबूत मिलते हैं कुछ लोगों को। नहीं कि लोगों ने तो क्लोन्स बना दिए, तो फिर अगर और भगवान ने सीधा बनाया तो फिर क्या इशू क्या है? तो इसके लिए हम टाइम जोन समझेंगे बाद में। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि मृत्युलोक की, क्योंकि यही टाइम है, तो हम उसी लोक की बात करते हैं कि वहां सबसे पहले जो है नारायण महाविष्णु फॉर्म में शिव से संकर्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वही महाविष्णु है। महाविष्णु के एक एक रोम छिद्र से एक एक बबल निकलता है, क्योंकि ये पूरे वाटर एलिमेंट के अंदर वो सोए हुए हैं, और वो एक एक बबल एक एक यूनिवर्स है। ये एक फोटोग्राफ भी आई थिंक इंटरनेट पर सर्च करो, इतना सीरीज आती थी बहुत पहले रामानंद सागर की, उनके अंदर भगवान महाविष्णु सोए हुए हैं, उन्हीं की इमेज है। ये भागवतम में ही इसका डिस्क्रिप्शन है। व्यास देव ने सारे ग्रंथ लिखे, उसके बाद भागवतम लिखा, और भागवतम अंतिम ग्रंथ उनकी रचना थी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि सब कुछ लिख दिया मैंने इसमें लगभग। तो उसके अंदर आपको वो डिस्क्रिप्शन मिलता है, महाविष्णु लेटे हुए और एक एक रोम छिद्र से एक एक बबल निकल रहा है। वो एक एक बबल जो है वो ब्रह्मांड है। तो अनंत है ब्रह्मांड, निकलते हैं, नष्ट होते हैं, निकलते हैं। बबल इज वन यूनिवर्स, गैलेक्सी नहीं, वन यूनिवर्स। तो वो इतने, कुछ छोटे बबल हैं, कुछ बड़े बबल हैं, कुछ बड़े यूनिवर्स है, कुछ छोटे यूनिवर्स है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमारे ब्रह्मांड की है। दूसरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड अपनी कैपेसिटी है, तो उतना ही हमें पता है जितना इस ब्रह्मांड में। साइंस भी वही खोज पा रही है जो तो जब वेद व्यास जी ने लिखा था हमारे ब्रह्मांड के बारे में, तो उन्होंने और भी जाना होगा कि दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, उसके बारे में नहीं। तो वो लिखा है उन्होंने कि दूसरे ब्रह्मांड है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन जो कहानियां हमें मिलती है लाइन से, वो सब इसी ब्रह्मांड की मिलती है। वो सारी आप इस ब्रह्मांड की कहानियां पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो सकते हो, मतलब इतनी है। नहीं सर, नहीं है बूढ़ा तो नहीं मैं तो नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो नहीं, बस सोचने लगेंगे तो फिर हो सकता है चलने। पर मैं कह रहा हूँ अगर हम सब कुछ पढ़ने भी लग जाए बैठ के, तो 20 साल की गई। नहीं, फिर अगर पढ़ने बैठ गए तो क्वांटम यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये वो तो दिमाग, वही तो कह रहा हूँ। जैसे मल्टीवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मार्वल का पूरा मार्वल, ये जो वेस्टर्न साइंस है, ये अब उसको एक्सप्लोर करने लगी है, जो कि हमारे ग्रंथों में। तो मैं आपको बताता हूँ, मार्वल मूवीज जो बनी ना, पहले आप कॉमिक्स उठा के देखो मार्वल की, उसमें विष्णु, शिव
और ब्रह्मा का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा। पढ़ी हुई है मैं। हाँ अच्छा, मैं बहुत तगड़ा फैन। बिल्कुल। तो अभी ये बाद में हटा दी क्योंकि इनको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए वो, क्योंकि वो परम तत्व 2 मिनट में तो अवतार हो रहा है, फिर वो परम तत्व भी बन जा रहा है, वही एब्सोल्यूट गॉड भी बन जा रहा है, तो वहाँ कंफ्यूज हुए, तो वो हटाए गए कैरेक्टर बाद में। बाकी थोर, हेला ये सब रखे गए, ग्रीक गॉड जीसस ये ना ज्यूस रखे गए, यूज रखे। क्यों? क्योंकि वो समझ में आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बाद में कि कैसे ये ग्रीक गॉड्स जो हैं यहाँ से रिलेटेड हैं, कैसे ये इजिप्शियन गॉड्स जो हैं यहाँ से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें भी हैं। तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। जो आप कह रहे जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, दैट इज शिव। हाँ जी, वहां से डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं है, डिवाइन नथिंगनेस है शिव। जो सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम, हाँ। अब यहाँ पे अपन पूरा डिटेल में समझेंगे, देखो अब आपस में नहीं लड़ेंगे। मैं आपको है ना अभी सिर्फ उस यूनिवर्स, मतलब उस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टाइम कंटिन्यूटी में चलता है। जहाँ पे टाइम कंटिन्यूटी में नहीं था, जो जीरो, जो आपने जैसे अव्यक्त जो था वो शिव है। चलो अभी इस क्यूरियोसिटी को सोल्व करते हैं, तो इसको अब लंबा होगा ये, ठीक है। अब अपन समझेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी समझेंगे। अभी हम सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देवलोक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट देवलोक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आपका जो है ना अव्यक्त है, उसके 2 हिस्से करेंगे अपन, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है जी, वो इटर्नल है, वो हमेशा है। वो हो सकता है आप ही के मन के भीतर स्थित हो, या वो उसका जो है समझने का तरीका भी फिलोसॉफिकल है कि भाई आप थ्योरी से ही समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली समझना बहुत मुश्किल है, जब जानोगे तभी समझोगे। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो अनंत है और वो सूक्ष्म भी है। तो वहां से पर ब्रह्म रचना करना शुरू करता है, और वो अपनी एक्सपांशन को करता है। फिर एक्सपांशन करते करते वो समय की रचना करता है, और समय की जब रचना करता है तो लास्ट फॉर्म जो समय की रचना करता है वो सदाशिव है। सदाशिव समय की रचना करते हैं, वहां से नारायण, शंकरषण, महाविष्णु प्रकट होते हैं, है ना। वो महाविष्णु जाकर के एक सरोवर में, वृजा सरोवर, वही वृजा सरोवर मृत्युलोक है जहाँ टाइम एग्जिस्ट करता है। अभी तक टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे मृत्यु हो सकती है, टाइम है तो मृत्यु हो सकती है, टाइम नहीं है तो मृत्यु नहीं हो सकती है ना, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। अब वहां पे जा करके विष्णु सोए हुए हैं उस टाइम जोन में, और वहां से जो है एक एक बबल से एक एक यूनिवर्स निकलता है, ठीक है। अब एक एक बबल से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो वहां पर सबसे पहले जो है जल भरा हुआ है, एक बबल है, उसके अंदर एक आधा जो वही बाहर का जल उसमें है, और उस जल के ऊपर भी एक और विष्णु का फॉर्म सोया हुआ है। अब अभी भागवत से समझ रहे हैं हम कैसे यूनिवर्स की संरचना हो। वह वो उनको बोलते हैं गर्भो दक्षाय विष्णु। पहले बाहर जो समुद्र है जहाँ मैं कह रहा हूँ टाइम जोन, उस टाइम जोन का नाम है कर्णो दक्षाय विष्णु। वहां पे सोए हुए हैं ना, वही को वहाँ समय नहीं है, वहां समय शुरू वहां समय शुरू होगा, वहां समय शुरू होता है, वहां से बबल निकलना शुरू हुआ है ना, तो समय टाइम शुरू हो गया। अब एक एक यूनिवर्स में टाइम है, तो वो गर्भो दक्षाय विष्णु से पहले कर्णो दक्षाय, कारण, अब कारण उत्पन्न हो गया, समय उत्पन्न हुआ, वो कर्णो दक्षाएं हैं। तो वहां से फिर एक और विष्णु इस मृत्युलोक में ब्रह्मांड में सबसे पहले विष्णु आए, जिनकी नाभि के कमल पर ब्रह्मा है। वो हमारे विष्णु है, वो इस ब्रह्मांड के विष्णु है, ठीक है। क्योंकि वही विष्णु अलग अलग फॉर्म ले रहे हैं अब सारे ब्रह्मांडों में, क्योंकि वो एक तरीके से अगर फिलोसॉफिकली इसको समझेंगे तो भागवत कहता है वो स्वप्न में है, उनके स्वप्न जो बबल में चल रहे हैं, वो बबल में उनका एक एक सपना चल रहा है, वो सब में वो है। तभी कहते हैं कि वो जो महाविष्णु जो आप कह रहे हैं, जिनके बबल से सब निकले हैं, तो सब यूनिवर्स में एक विष्णु है। हाँ, हो सकता है नाम अलग हो, नहीं वो नाम वही विष्णु है, लेकिन उनके पीछे की उपाधि चेंज हो रही है। जैसे गर्भो दक्षाय विष्णु, क्योंकि अब यूनिवर्स को गर्भ मान लिया गया, वूम्ब मान लिया गया, तो गर्भो दक्षाय विष्णु, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है ना, वहां से उनके वो ब्रह्मा बना रहे हैं पूरे ब्रह्मांड की रचना। फिर तो वो भगवान विष्णु वहाँ पे यूनिवर्स के अंदर सोए, वहाँ उनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकलते हैं, और ब्रह्मा को पता नहीं चलता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो जो है ब्रह्मांड की रचना करना शुरू करते हैं, और ब्रह्मांड की रचना करते करते फिर उसी में शंकर उत्पन्न होते हैं। वही शिव जो सदाशिव है वो शंकर के रूप में यहाँ पर उदित होते हैं। ओके सॉरी, तो वो शंकर के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये अब यहाँ पे इन्होंने एक ब्रह्मांड को रचना करी, तो डिस्ट्रॉयर, उसका पालनहर्ता सब आ गए वहाँ पे। तो अब ब्रह्मा जी बन गए, ब्रह्मा जी ने शंकर की भी रचना करी। अब जो है वही शिव अव्यक्त फॉर्म में जो थे वो शंकर बनकर के उत्पन्न हुए। उसी में फिर एक और विष्णु आते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, वो आते हैं शिरो दक्षाय विष्णु। वो ब्रह्मांड के हार्ट में डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स की हार्ट में। अभी यहाँ पे मैं रोकूंगा इसको आगे समझेंगे, लेकिन अब जो है ना ये थ्योरी कि इवोल्यूशन और ये रचना कैसे हो रही है,
तो यहाँ पे टाइम जोन की जरूरत पड़ेगी हमको कि कैसे टाइम अलग अलग है। जब यहाँ पे बोला जा रहा है 3 बिलियन ईयर्स के अंदर हम जो है इवोल्व होकर के जो है एक अमीबा से जो है हम एक ह्यूमन फॉर्म को अपन ने धारण किया, तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने भी कई रचनाएं करी अलग अलग, है ना, और उसके बाद वो ह्यूमंस को बनाते। तो उनका टाइम जोन हमारे टाइम जोन से अलग है। हमारे 7 बिलियन ईयर्स उनका शायद 1 घंटा भी ना हो। वो कल्प, मनवंतर और इन सब में समझेंगे तो ब्रह्मा जी के एक दिन को आपने जो कल्प शब्द यूज किया, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है। जैसे हमारा एक दिन है, जो ब्रह्मा जी को एक दिन फील होता है वो एक कल्प है, बिकॉज दे आर सुप्रीम बीइंग। हाँ, और वो एक कल्प में पूरी सृष्टि बना करके पूरी सृष्टि वापस समेट लेते हैं एक ही दिन में। अच्छा, ये ऐसे होता है कि आधे कल्प में सृष्टि होती है और जैसे ब्रह्मा जी की रात में सृष्टि समेटा जाती है। एक कल्प में आई थिंक 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर में 71 हर एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। ये हमने पढ़ा। बहुत मतलब ना, सृष्टि डिस्ट्रॉय हुई, फिर दोबारा से उनसे ब्रह्मा निकले, फिर उन्होंने एक नई सृष्टि बनानी शुरू करी। तो वन डे। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि टाइम कैसे चल रहा है ना। अब यहाँ टाइम है तो ब्रह्मा जी की एक आयु है, वो है एक कल्प उनका एक दिन है, 360 कल्प का उनका एक साल है, और ऐसे 100 वर्ष की जो है लगभग 100 साल की आयु हाँ, उनकी आयु है। तो इतने कितने कल्प हो गए? लगभग 36,000 कल्प हो गए ना। इतने कल्प उनके, तो इतनी कल्प में इतनी बार सृष्टि पूरी बन करके पूरी समेटा जाती। तो ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। इस ब्रह्मांड में चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख की ब्रह्मा है, तो इसका साइज भी ब्रह्मा जी के साइज के हिसाब से होता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा है तो लगभग उसी साइज की जो है ब्रह्मांड होगा। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है जिसमें अलग अलग ब्रह्मा के अलग अलग मुख हैं। कोई 12 मुख के ब्रह्मा है, कोई जो है बहुत ज्यादा मुख वाले भी हैं, सहस्त्र मुख वाले, 1000 मुख वाले भी हैं। तो हमसे पहले ब्रह्मांड है। हाँ, तो ये दर्शन कराया जाता है जब कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी की लीला होती है ना, तो आपको कृष्ण भगवान उनको बहुत सारे ब्रह्मा दिखाते हैं उनके घमंड को खत्म करने के लिए। तुम्हारी क्या ही वैल्यू हो कि तुम्हारे जैसे कहीं मौजूद है। नहीं, फिर वो ब्रह्म संहिता बोलते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ईश्वर, परम ईश्वर आप हो कृष्ण। मैं समझ गया आपको, मैं जान गया। आप तो सभी ब्रह्मा की एज भी अलग अलग एज भी अलग अलग है, उनकी क्रिएशन भी अलग अलग है ना। तो आप जो मल्टीवर्स की थ्योरी हम जो मार्वल में देख सकते हैं, हो सकता है वो सब कुछ संभव है, क्योंकि इतने ब्रह्मांड है, इतनी लीलाएं, इतने युग है, तो ये सब चीजें चलती है। तो अभी यूनिवर्स अपना यूनिवर्स है ना, उसमें ब्रह्मा जी हुए, फिर रुद्र उनकी भ्रिकुटी से पैदा होते हैं शंकर, ठीक है, और वो शंकर है। शिव सदाशिव है, शिव पुराण में जिस शिव की बात है वो सदाशिव है, जिन्होंने वो काल प्रकट किया ना वो। तो अब यहाँ पे अलग अलग लोक हैं, 14 लोकास हमारे ब्रह्मांड में। बच्चों, रसातल से शुरू होकर के ब्रह्मलोक तक, और उसके नीचे गर्भोदक्षाएं विष्णु सोए हुए हैं। यहाँ पे कमल से वो सोए हुए हैं। उनका कोई अवतार जो लोग लेते हैं, वो जो ध्रुव तारा है हमारा पोलर स्टार, वहां पे शिरोदक्षाएं विष्णु है, क्षीर सागर वहां, वो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, वो इस यूनिवर्स में अवतार लेते हैं। 10 अवतार जाओ, जो यूनिवर्स का हार्ट है, 14 लोक है ना, तो जो ऊपर के 2 लोक के नीचे जो स्थिति, जो हमारे शरीर में जैसे पाँव से लेकर के यहाँ तक उतने डायमेंशन में अनुपात में देखा जाए, तो इतनी जगह पे ही, हार्ट की जगह पे ही वो विष्णु रहते हैं। और वही विष्णु पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। वही जो है परमात्मा के रूप में, आपके हर आत्मा में जो परमात्मा, हर जीव में जो परमात्मा है, वही विष्णु उनमें विराजमान है, नारायण। तो नारायण सूक्त जब ऋग्वेद में आता है, तो उसमें पूरी पोजीशन बताई जाती है, नाभि से कितने उंगली ऊपर जो यार यहाँ पे विष्णु है। बिल्कुल। तो और हर एक कण में अंडाणु से परमाणु से अंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम, तो हर एक अणु और हर एक परमाणु में भी वही जो है कॉन्शियसनेस, आप समझो, जो भी आप भाषा यूज करना चाहें, जो भी स्वरूप, जो डिस्क्रिप्शन शास्त्र में मिला, उनका स्वरूप भी बनाया गया है, क्योंकि हर एक चीज का स्वरूप होता है ना। कोई भी चीज व्यक्त है, अगर कोई भी चीज प्रेजेंट की जा रही तो उसका स्वरूप होता है। जब तक वो अव्यक्त है, कोई स्वरूप नहीं है। तो हमारा भी शरीर था, पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त हुआ, तो उसका स्वरूप है ना, फिर अव्यक्त हो जाएगा। फिर हम जो है सारे एलिमेंटल पूरा डिजोल्व होकर के, फिर एनर्जी अलग चली गई, मैटर अलग चला गया, फिर वापस बनेगा। तो जब पर ब्रह्म जो निराकार ईश्वर है, वो भी रूप लेता है, साकार होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। तो ऐसे, तो ये ब्रह्मा जी से आते हुए 14 लोक है हमारे ब्रह्मांड में भी, ठीक है। और उसके हार्ट में एक और विष्णु है, गर्भोदक्षा, वो सारी लीलाएं कर रहे हैं। वो है शिरोदक्षा विष्णु स्वरूप। गर्भोदक्षा जो यूनिवर्स के स्टार्ट में, जहाँ से नाभि कमल से। तो ये 14 लोक, फिर अपन 14 लोक का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो अभी वो बात हो रही थी इवोल्यूशन की, हाँ, ठीक है। तो अपन पहले टाइम स्केल समझते हैं कि इवोल्यूशन बोला जा रहा है, कितने बिलियन ईयर्स में हम इवोल्व हुए, जितने भी है, जो भी डाटा है उसका अपन को पूरा पता नहीं, लेकिन हाँ। तो अब वो कैसे हुआ होगा,
कि इवोल्यूशन भी सही है और जो पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई वो बात भी सही है। बस इतना अंतर है कि ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं उसमें पृथ्वी लोक पे कई समय निकल जा रहा है, वो बिलियंस ऑफ द ईयर निकल जा रहे हैं। वो जब तक मनु और शत्रुपा की संरचना कर रहे हैं तब तक पृथ्वी लोक पे हो सकता है अमीबा पहले बन गया, उसके बाद सब बन गया, बन बुना के जो है वो मनुष्य बन गया। तो टाइम का अंतर है, इसलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बात दोनों सही है। नहीं ये कैसे सही है लेकिन जैसे किसी ने बनाया होगा कोई ब्रह्मा जी जो सोच रहे हैं ना, मानस पुत्रों की रचना करते हैं। एक कॉन्शियसनेस जो ब्रह्मा के रूप में अवतरित हुई, अब वो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रही है। वो जो विचार कर रहे हैं वो बनता जा रहा है। उन्होंने शुरू किया, जैसे बच्चा अ लिखना शुरू करता है, लेकिन अ का कोई मतलब नहीं है ना, पर अ है। अ के एग्जिस्टेंस के बिना आप पूरा जो है वाक्य नहीं लिख सकते। ए के एग्जिस्टेंस के बिना कोई सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो सकता। पर उसका इंडिविजुअली पे मतलब नहीं बनता है किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए कि यार एबीसीडी का क्या संभव में, पर उसके बिना वो है भी नहीं। और बच्चा क्या करेगा? अगर उसको आप ट्रांसलेशन पूरी मतलब बड़ा लेख जो है ऐसे दे दो कोई लिखने पढ़ने के लिए, तो बच्चा उसको ऐसे पढ़ेगा ए सी डी, है ना, ऐसे ही पढ़ेगा उसको अगर एबीसीडी आती तो बिल्कुल, और हम उसको पूरा पढ़ लेंगे। तो वैसे ही ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, तो शुरुआत हुई ना उनकी। अब वो नया जीव है, ब्रह्मांड का पहला जीव ब्रह्मा है, तो वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उन्होंने जो सोचा वो बन गया, इस पृथ्वी लोक में बन गया। उस समय अमीबा बन गया, उसके बाद वो की सोच तो उनके ब्रेन में इवोल्यूशन हो रही है, वो पृथ्वी पे हो रही है, उसको समय लग रहा है। अच्छा तो इसीलिए पुराण कह रहा है कि भगवान ने ऐसे रचना करी, मनुष्य बनाया तुरंत ऐसे, लेकिन उसमें भी तो समय लगा। उनका समय का टाइम लाइन, जैसे आप इंटरस्टेलर में देखते हो कि ब्लैक होल के पास जो है टाइम इतना गुजर गया, वैसे ब्रह्मलोक में जो समय गुजरा वो पृथ्वी लोक पे बहुत ज्यादा था, ब्रह्मा जी के लिए कम था। तो शास्त्र तो उनके पर्सपेक्टिव से लिख रहा है ना। अभी जब लिख रहा है ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, तो उनकी तो फटाफट लिख रहा है, यहाँ पहले ये बनाए, सनत कुमार बनाए, फिर जो है मनु और शत्रुपा की रचना करी, फिर मनवंतर शुरू हुआ। लेकिन यहाँ कितना टाइम निकल गया? पृथ्वी बन गई थी पहले मटेरियल बनाया, फिर उसके लिए जीव बनाया। तो उसमें क्या क्या हो गया पृथ्वी पे, जो वो सोचते गए वो बता गया। इसीलिए एवोल्यूशन और से दोनों सही है और इंटर रिलेटेड है। मुझे यहाँ पे ना एक सवाल मेरा पूछना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी बनता है कि जैसे साइंस कहता है जो एवोल्यूशन है वो जैसे पहले अमीबा आया, फिर उससे मछली बनी, फिर मछली से जो कि हमारे 10 अवतार वो 10 अवतार से लोग लिंक करते हैं, लेकिन वो 10 अवतार भगवान ने अलग अलग यूज में लिए थे। उसको लिंक करना कर सकते हो, क्योंकि आप भगवत गीता से भी 12 राशियां लिंक कर सकते हो, 12 अध्याय से, वो कुछ सिमिलरिटी है। वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया ना। नहीं वो कर, हाँ यहाँ तो क्लोन्स बन गए ह्यूमंस के वो। हाँ तो ह्यूमंस को बना रहे हैं, पर लेकिन जैसे उस वहाँ पे अगर मैं एवोल्यूशन की थ्योरी, जो डार्विन की थ्योरी कि भाई हम वनमानुष से फिर ये वाले बने, फिर ये मॉडर्न ह्यूमन अब बने, ठीक है, तो क्या ब्रह्मा ने भी इसी फॉलो में सोचा हुआ है हमें कि हम इस से स्टेजेस से जाके बनेंगे? देखो क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कहा कि भाई पुरुष और नारी, जैसे मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, लेकिन कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि मनु से पहले भी कोई एक वनमानुष था जिससे मनु बने। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ग्रंथों में उसका। अब जो डार्विन की थ्योरी भी है उसके ऊपर भी 100% प्रूफ नहीं, उस पर भी बहुत सारी आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी। तो हम उसको एज इट इज सत्य नहीं मान रहे हैं कि डार्विन ने जो बोला वही परम सत्य है ना, ऐसा नहीं मान रहे। लेकिन जो है उनका एवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो ठीक हो सकता है शास्त्र के हिसाब से भी, क्योंकि समय का अंतर था, ब्रह्मा निरंतर कल्पना कर रहे हैं, तो वो अलग हो रही, हाँ वो निरंतर चल रही, सृष्टि निरंतर चला है माने। लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ भागवत की, कि सतयुग में जो है, अभी टाइमलाइन हम समझेंगे सतयुग क्या है कैसे। वो एक व्यक्ति जो राजा है अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, घर के पिताजी। मुझे उसका नाम भी याद है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। आप बलराम जी? नहीं, दक्ष नहीं थे। नहीं, बलराम जी के ससुर जी हैं। तो अब वो घूम रहे हैं और मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद तो सो रहे हैं, उनकी आंखों से तो बस में हो जाएगा अभी कोई, वो अलग स्टोरी। हाँ वो अलग स्टोरी है, बताई दो क्या नाम पर। नहीं तो मेरे को भी रेवती के पिताजी था, रेवती के पिताजी बलराम भगवान जो थे वो कृष्ण भगवान के, पर उनके भाई के कुकुदमी नाम के जो है, कुकुदमी नाम के जो है राजा थे सतयुग में। और वो जो है ब्रह्मलोक जाते हैं उस तलाश में कि पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए, और वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, ब्रह्मा जी से बात करते हैं इनके लिए कोई योग्य वर नहीं, आप बताओ कि अब तो क्या मतलब है, अब तो जहाँ से आया वो तो युग ही खत्म हो गया, वहाँ तो पूरा सब कुछ बदल गया है, अब तो तेरे जो सब रिश्तेदार राजा सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए।
और अब वापस जाओगे तो अभी जो है वो कृष्ण अवतार होने वाला है, तुम पहुंचोगे तब तक। और जब तुम आए थे तब तो श्री राम का युग चल रहा था। सही थे, तो अभी जाओ तो बलराम से योग्य वर नहीं मिलेगा कोई भी तुमको, तुम जाकर उनसे विवाह कर दो। तो फिर वो जाते हैं तो सतयुग की कन्या बलराम से लंबी होती है, तो वो भी स्टोरी है कि वो अपनी सिद्धि से बलराम जो है उनको छोटा कर देते हैं हल के द्वारा, और जो है फिर बाद में उनका विवाह होता है। तो ये टाइमलाइन का अंतर है, वही इंटरस्टेलर मूवी में। इंटरस्टेलर, ये भाई मुझे लगता है ब्रह्मा इतनी बड़ी एंटिटी है कि जब उसके पास जाते होगे ना तो समय धीमे चलता वो हो। लोक ऐसा है, वो पूरा डायमेंशन ऐसा है, 14 लोकों में अलग अलग डायमेंशन वो ऐसे हैं कि उनके वहाँ पे जो टाइम बीत रहा है आपके यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा है। वो बहुत बड़ी एंटिटी हो गए, इम्बालेशन जाने में टाइम डायलेशन हो जाती है। डायलेशन की थ्योरी अमेजिंगली कितने हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में बताई गई है। मैं इसलिए भगवद गीता जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा उसमें मूवीज के रेफरेंस देता हूँ और बोलता हूँ कि मूवी जाके देखोगे उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, है ना। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अब मैं हर चीज विजुलाइज करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, समय लग जाए। इंटरस्टेलर देखो तो आप इंटरस्टेलर देखो, आपको टाइम डायलेशन का थ्योरी समझ में आएगा, फिर अपन आगे बात करेंगे। इंटरस्टेलर में भी मैं बता देता हूँ, उसमें वो एक प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पे जो प्लेनेट की ग्रेविटी है, वहाँ पे उस ग्रेविटी की वजह से टाइम इतना स्लो चलता है कि वहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा इज इक्वल टू 12 ईयर्स, 12 ईयर्स को जैसे 12-13 घंटा। जैसे 12-13 घंटा जो प्लेन में वेट कर रहा होता है, जो शिप में ऊपर वेट कर रहा होता है, वो यहाँ पे 1-1.5 घंटा लेट हो जाते हैं, उसके 25 साल बीत जाते हैं, 3 ईयर 26 साल। ये टाइम डायलेशन की थ्योरी है कि जितना मास बड़ा होगा ना उसके पास में टाइम स्लो चलता है, और जितना जो है मास कम होगा उसके पास टाइम फास्ट चलता है। तो ब्रह्मलोक बहुत बड़ा है तो वहाँ पे टाइम जो है बहुत स्लो चलता है, तो वहाँ का 1 घंटा यहाँ हो सकता है कि आपको 1 बिलियन ईयर्स हो जाए, है ना। उसका जो टाइम जोन कैसे काम करता है, तो अपन ये समझ। वो तो हम सिंपल हमारे सौर मंडल में ही इतनी टाइम डायलेशन है। जुपिटर पे अगर आप जाते हो, यहाँ के 365 दिन, वहाँ का बहुत ही कम टाइम, क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है। तो अभी हम ये समझते हैं शास्त्र कैसे बताता है इन चीजों को, कि ब्रह्मलोक में एक कल्प 1 दिन है ब्रह्मा जी का, उसी एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। उस एक मनवंतर में एक मनु पैदा होते हैं, सोचो। और फिर वो मनु चेंज हो जाते हैं तो मनवंतर बदल जाता है, और एक मनवंतर की अब बात करें अगर, तो एक मनवंतर में पृथ्वी लोक पर 72 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे। हाँ, महायुग। तो एक महायुग, जैसे 72 महायुग, 72 महायुग जो होते हैं किसमें, एक मनवंतर में। और एक मनवंतर ब्रह्मा जी के जो एक दिन का 14वां हिस्सा ही है, 14 पार्ट है, उसमें फिर 72 महायुग है और एक एक युग 4-4। तो अभी जो है 28वां ब्रह्मा जी का 7वां कल्प चल रहा है। अब कौन से साल का 7वां कल्प चल रहा है ये नहीं बताया, ठीक है। कितने साल है तो उनके कौन से साल का कौन सा दिन, 7वां दिन चल रहा है, कोई से एक साल का, वो भी शायद है उसमें लिखा, पर मुझे नहीं पता शायद अभी। तो हाँ, तो उस 7वें दिन के अंदर जो है हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, मतलब 7वें मनु जो है वो विवस्वत सूर्य देवता के पुत्र जो थे वो विवस्वत मनु है। उन मनुओं के जो है अपना 28वां चतुर्युग, मतलब 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां सतयुग हो गया, 28वां जो है आपका त्रेता हो गया, फिर द्वापर हो गया, 28वें द्वापर में कृष्ण आए थे, और उसके बाद जो है अभी 28वां कलयुग है जिसमें कल्कि आएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, कल्कि इसमें आएंगे? हाँ, इसमें शॉर्टी ये तो सभी में नहीं आते हैं। नहीं, हम जब कृष्ण पहली बार अभी अवतरित हुए हैं इस मनवंतर में, तो कल्कि की क्या श्योरिटी है? देखो, ऐसा है कि अभी जो लिखा हुआ है उसी के बारे में बात कर सकते हैं ना। जैसे मैं ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हुआ, है ना, मैं ब्रह्मज्ञानी होता तो आपको दिखा देता, ठीक है। पर मैंने जो टेक्स्ट पढ़ा है, जो समझा है उसको, उसके आधार पे जो वेद व्यास जी ने हमारे लिए लिखा है वो भी काफी लिख दिया है। मतलब उनको पढ़ने बैठेंगे तो हमारा सब जितनी थ्योरी साइंस है ना, उसकी सारी थ्योरिटिकल फिजिक्स हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कणाद ऋषि ने पहले ही ग्रेविटेशन बता दिया, थ्योरिटिकली बता दिया था, कैलकुलेशन करी उन लोगों ने, कुछ हमारे यहाँ के मैथमेटिशियंस ने भी करी, वो लेके गए उसको और एक्सपांशन किया, और ठीक है। लेकिन हाँ, शास्त्रों में सब थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगी, थ्योरी क्वांटम फिजिक्स ही समझ में आ जाएगी। न्यूरो साइंस के प्रिंसिपल्स पे सारे रिचुअल्स बनाए गए। उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया कि न्यूरो साइंस कैसे काम करती है, न्यूरॉन्स कैसे अपना पाथवे चेंज करते हैं, ये उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, सूक्ष्मता में नहीं गए वो, उन्होंने बड़ी बात करी है। तो रिचुअल्स जैसे डिजाइन है कि ऐसे आप अर्घ्य दो, या आपको जो पितरों को अर्घ्य देना है तो ऐसे देना है, हवन करना है तो ऐसे करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, बिना सिले वस्त्र पहन करके हवन में बैठना है, ये सब जो थ्योरीज हैं, जो डेली रिचुअल्स हैं, वो सब ऐसे डिजाइन किए हैं कि आपका न्यूरोलॉजिकल पाथवे ऐसा सेट हो कि आप जो लाइफ में करें सक्सेसफुल हो जाए। जैसे आपको पैसे की प्राप्ति करनी है तो ऐसे देवता की पूजा करनी है, ऐसे ऐसे अनुष्ठान करना है,
ताकि आपके न्यूरॉन्स उस, क्योंकि न्यूरोसाइंस क्या बोलती है कि आप जैसा बिहेव करते हो उस तरीके से आपके जो पैटर्न होते हैं वैसे आपका ब्रेन जो है फंक्शन करना शुरू करता है, आदत डालता है, और वैसे ही न्यूरोलॉजिकल पाथवेज चेंज हो जाते हैं। तो सारे रिचुअल्स भी ऐसे ही डिजाइन है। तो लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करोगे तो आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज ऐसे डिजाइन होंगे कि आप पैसा कमाना समझ में आने लगेगा आपको। आप जब वो भैरव की साधना करोगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, और आपका न्यूरो जो है पूरा मैप चेंज हो जाएगा। ऐसे उन्होंने समझ करके उसको रिचुअल्स बनाए, लेकिन उन्होंने न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो उन्होंने बड़ी बात करी है। शास्त्र में हमेशा बड़ी बात है, उसको समझ करके आप साइंस को धीरे धीरे टुकड़ों में बहुत लंबी कर सकते हो, जो अभी का साइंस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है ना। तो वो खोज कर रहे हैं, साइंस निरंतर डिस्कवरी कर रहा है, और यहाँ मोटा मोटी सारी बात जो है यूनिवर्सल, डिस्कवर नहीं कर रहे, वो रिसर्च कर रहे हैं। हाँ रिसर्च कर रहे हैं, तो डिस्कवरी कर रहा है ना, इन्वेंशन नहीं कर रहा। आप जी कहना चाह रहे हैं इन्वेंशन कुछ नहीं कर रहा है, वो उसके लिए तो वो डिस्कवर ही कर रहा है। वो डिस्कवर, रिसर्च कहते हैं, डिस्कवर करते हैं। रिसर्च और डिस्कवर एक ही लगभग समान है। रिसर्च करते हो तो कुछ खोज के निकालते हो, नेवर एंडिंग। इन्वेंशन कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्कवरी है, वो रिसर्च। तो ये जो साइंस कर रहा है और एक्सपांशन कर रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है आपको। तो ये सब वो समझ करके ही उन्होंने लिखा। तो टाइम जोन हम समझ रहे थे कि भाई कैसे जो है ब्रह्मा जी का एक दिन में फिर 14 मनु पैदा होते हैं। 14 मनु में से अभी 7वें मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है, और उसमें हमारा कलयुग चल रहा है, और ऐसे फिर कलयुग खत्म होगा तो फिर से जो है वापस 29वां सतयुग चालू हो जाएगा। तो उसमें खंड प्रलय आता है, जो आपने पहले पूछा था मेरे से प्रश्न कि प्रलय जो है वो कैसे आता है। तो जब चतुर्युग जो है पृथ्वी पे चल रहे हैं, भूमंडल पे चल रहे हैं, तो ये भूमंडल क्या है, स्वर्ग लोक क्या है, फिर जो है भूअर लोक क्या है, गायत्री मंत्र जो है उसके अंदर वो सब हमको पता है कि ओम भूर्भुवः स्वः बोला जाता है ना। तो भूर क्या है, भुव क्या है, और स्वः क्या है। तो भूलोक को भू, फिर भुव मतलब ऊपर, भूअर लोक, और स्वः मतलब स्वर्ग, ये 3 लोक हो गए। जब योग गायत्री मंत्र होता है, कुछ लोगों ने एक पॉडकास्ट में देखा था, कुछ बोल रहे थे योग गायत्री जो थी वो लुप्त हो गई, और ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कम है कि लुप्त हो गया। तो आपको कैसे पता लुप्त हो गया है ना, तो वो है। तो जब प्राणायाम किया जाता है, जब संध्या नित्य कर्मों में संध्या की जाती है, तो एक योग गायत्री जो है, वो गायत्री मंत्र एक और है जो उसी को एक्सपांशन के साथ सारे लोग ऊपर वाले बोले जाते हैं। अच्छा, ये जो हम पढ़ते हैं शॉर्टर वर्जन है। हाँ छोटे हो, जब गायत्री साधना की जाती है तो यही मंत्र बोला जाता है जो आप पढ़ते हो, और जब प्राणायाम किया जाता है तो वो मंत्र बोला जाता है जिसमें ओम भुव भूर भू भुव स्वः जन तप मह सत्य, सब लोकों का उसमें डिस्क्रिप्शन आता है। ऊपर वाले 7 लोक, मैंने बोला था ना 14 लोक है ब्रह्मांड, तो ऊपर के 7 ये है। नीचे वालों को नहीं देनी। नीचे वाले के लिए हमको ऊपर तरक्की करनी है ना। हम लोग को क्या करना है, जो ब्रह्म गायत्री कर रहा है या कोई भी गायत्री मंत्र कर रहा है, उसको क्या करना है, अपने आप को इवोल्व करके ब्रह्म लोक सत्य लोक तक लेके जाना है। अच्छा, तो इसलिए वो ऊपर के लोगों का ही जो है वो प्रोड्यूस करेगा, उसी की एनर्जी को अपने अंदर। फ्यूचर के जो लोग हैं उसमें भी कोई क्रिएशंस हैं? बिल्कुल, उसमें जो है अभी अपन टाइम जोन समझते हैं, फिर मैं वो लोग समझाऊंगा, तो फिर हम फिर भटक ऐसे टाइम जोन, आप आगे कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि हर एक युग में अवतार होते हैं भगवान के? हाँ, हर एक युग में अवतार होते हैं भगवान के, और बहुत सारे भी होते हैं, कभी कभी कम भी होते हैं। ये बाद में करेंगे ना, पहले टाइम समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी कहानी अपने आप में हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो टाइम जोन अपन ने समझा, मनवंतर, फिर चतुर्युग, फिर खंड प्रलय। तो हर एक 4 युग चेंज होने के बाद एक खंड प्रलय होता है ना। और प्रलय में क्या होता है कि जैसे जलमग्न हो जाती है पृथ्वी, और फिर वापस सही होकर के उसमें जो है वापस सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो क्या होगा, वो आप समझ सकते हो कि हमें कलयुग खत्म हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सारी आइस पिघल जाएगी। सीबीसी है ना इसकी, वो शिप वाली नोआज आर्क। हाँ, नोआ की स्टोरी, नोआज आर्क। तो उस केस में ऐसा ही कुछ हुआ। नोआज आर्क सुने? हाँ, क्रिश्चियन फिलोसफी में, और जो है आपकी यूडाइमिक कल्चर पूरा जो है नोहा की फिलोसफी पे है। और यहीं पे हमारे मत्स्य अवतार की कहानी, और ये कहानी बिल्कुल सेम है, जिसमें मनु जो है अपनी नाव लेकर के सारे जीवों को इकट्ठा करके और बचा करके जाके नई सृष्टि की शुरुआत होने पर वापस सृष्टि में उनको जीवों को छोड़ते हैं, और ऐसे सृष्टि होती है। वही नोआ की स्टोरी है। भगवान एक इंसान को जिम्मेदारी देते हैं तो पूरी सृष्टि को, और वो मत्स्य अवतार लेकर के जो है उस नाव की उसमें रक्षा करते हैं, ताकि उस प्रलय में नाव पर कुछ ना हो। तो कुछ लोग बचेंगे भी, मतलब जब सब बचेंगी। बचेंगे? मतलब हाथी का एक जोड़ा बचेगा, अच्छा, कबूतर का एक जोड़ा बचेगा, पक्षियों का, सांप का। अच्छा, वो सारे इन पर सबको। पर लेकिन इसमें मनु तो हमारे एक ही हैं, है ना। तो इन्हीं वाले यही वाले मनु आएंगे जब ये खंड प्रलय होगी। हाँ, तो अब इसको मैं टाइम जोन में ही समझाता हूँ, फिर लोग तक जाएंगे अपन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आराम आराम से समझें इसको। तो अभी देखो, ब्रह्मा जी एक ही हैं,
है ना, और पूरा ब्रह्मांड रहेगा जब तक वो एक ही ब्रह्मा जी रहेंगे। अब उसमें 14 मनवंतर है, तो हर एक मनवंतर जब तक चलेगा, एक मनवंतर में 72 चतुर्युग नहीं बने खत्म होंगे जब तक वो एक ही मनु है, उन्हीं से सब चलेगी। और वो क्या करते हैं, मनुओं की स्टोरीज होती है, जैसे अपने बच्चे पैदा करे उन्होंने, पूरी सृष्टि को उनको सौंप करके फिर वो अपने भगवत ध्यान में जाकर के ऊपर वाले धामों में चले जाते हैं। तो वो मनवंतर में एक मनु, फिर दूसरे मनु होंगे तो दूसरा मनवंतर चालू हो जाएगा। तो जब तक 72 चतुर्युग नहीं, एक ही उसे शुरुआत हुई है ना। तो ये तो अभी वहां पर मत्स्य अवतार की स्टोरी तब आती, नोआ आर्क की स्टोरी वो सेम है लगभग। तो ये सब ये जो रिलीजन है आपका, जूडिज्म हुआ या क्रिश्चियनिटी हुई या इस्लामिक धर्म हुआ, ये जो अभी फिलोसॉफिकली तैयार आपके पास जो है, बिल्कुल एलिमेंट्री, बिल्कुल किताब तैयार सब कुछ, तो वो तो अभी अभी 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल पुरानी चीजें है ना। तो इसी कलयुग में ही सब शुरू होती है, क्योंकि कलयुग में नए धर्म बनेंगे। वेद व्यास जी लिखते जा रहे हैं उसके अंदर कि नए धर्म को, मतलब नए पंथों की रचना होगी, नए धर्मों की रचना होगी जो वैदिक धर्म से अलग होंगे। तो वो भविष्य पुराण और इनमें भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, भागवत में भी अंत में डिस्क्रिप्शन मिलता है, महाभारत में भी मिलता है कि नए धर्म की रचना होगी कलयुग में। तो बहुत सारे धर्म अभी और बनेंगे, आप चिंता मत करो, अभी और सारे लोग और नए धर्म लेकर के आएंगे कि यही हम जो कह रहे हैं वो चाहिए। और क्राइम हेट्रेड धर्म भी बनी जाएगा। और सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म अभी क्या, हमको अपना जो है ना रिलीजन बोलना पड़ रहा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है भारत के हर व्यक्ति को, हम हिंदू रिलीजन नहीं है। देखो, रिलीजन का कंसेप्ट था ही नहीं इस धरती पे और कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि रिलीजन टेम्परेरी है। आप एक ही चीज में बाउंड नहीं कर सकते सारे लोगों को ना, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का जो है सिस्टम सोचने का अलग है, इसीलिए वो अलग अलग एनर्जी के रूप में ही, वही भगवान की मर्जी हो तो करे ना, वही भगवान है, उन्हीं ने सृष्टि करी है, हम भी वहीं से आए हैं तो उन्हीं का पार्ट है एक तरीके से, आप वही हो समझ लो। हम ब्रह्मास्मि इसलिए बोल रहे हैं शंकराचार्य कि वहीं से आया हूँ, वहीं हूँ सब कुछ, उसमें मिल जाऊंगा। उसी में मिल जाऊंगा, तो कुछ अंतर है नहीं। बस ये शरीर का अलग सीन है, ये अलग चल रहा है, तो इसकी एक्सपायरी डेट है। जैसे कब बना, इसकी एक्सपायरी डेट बना तो मिट्टी से ना, तो मिट्टी में मिल जाएगा, है तो मिट्टी, लेकिन अभी इसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और ये खत्म होगा तब तक रहेगी। वैसे बॉडी की पर्सनालिटी अलग होती है और जीव की पर्सनालिटी इटर्नल है, सिंपल बात है। तो ये ऐसे चलता है। तो अभी जो है अलग अलग रिलीजन और भी बन सकते हैं, पर सनातन धर्म जो कोई रिलीजन नहीं है, वो एक संस्कृति थी जो इतनी इवोल्व थी कि उसको बहुत कुछ पता था, और वो पूरी तरीके से, क्योंकि ये भूभाग जो है भारत का वो बड़ा अच्छा भूभाग है, यहाँ ये पृथ्वी का सबसे अच्छा भूभाग, यहाँ सबसे अच्छे मौसम है, यहाँ सबसे अच्छी लैंड है, दुनिया की हर चीज़ यहाँ उगाई जा सकती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में ना उगती हो। बहुत सारे देश है जहाँ पे भारत की कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें नहीं उगा सकते आप जब तक कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट ना किया जाए। हम लोग तो मसाले तक नहीं हुआ पा रहे थे, तभी तो आए यहाँ पर। बस तो ये सबसे उत्तम लैंड थी ना, तो सबसे भगवान जब सृष्टि कर रहा है तो वहाँ सबसे बेस्ट जगह पे करेगा ना, कि सब कुछ इंसान वहीं रहेगा। तो वो फिर महाभारत में स्टोरी भी आती है, मलिच्छ कैसे यहाँ से गए, यवन कैसे जो है उधर गए, यवन कौन है, मलिच्छ कौन है, ये दो अंशों के साथ में ही मलिच्छ और यवन पैदा हुए थे, ठीक है ना, ये आपको टाइमलाइन में पता चलेगा। तो मलिच्छ कौन हुआ, जो उस तरफ गए, यूरोप और अमेरिका, रशिया, और यवन जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है यवन। तो ये अपन बाद में समझेंगे, लेकिन अभी टाइम जोन में चल रहे तो मनु, ठीक है। यहाँ पे आपको अवतार मिलेंगे हर युग में, भगवान की इच्छा, चाहे जितने अवतार ले, कोई आपको लिखा भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी बुद्ध अवतार तो आपको लिखा मिल जाता है, ठीक है, बुद्ध अवतार है, कल की होगा, उसके बीच में भी भगवान की इच्छा होगी तो ले ले अवतार, किसी ने प्रकट कर लिया तो प्रश्न आ गए, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है उनको? सही बात। अरे उनकी सृष्टि है, आपकी, आपने कुछ चीज बनाई है, आपकी अर्जी हो तो चले जाओ उसमें यार, घूमते हुए आ जाते हैं क्या? उनके लिए तो पोर्टल्स खुलते रहते हैं। अभी एक वेब सीरीज देखी किसी ने, वेस्ट वर्ल्ड? मैंने देखी। वेस्ट वर्ल्ड में आपके बंद हुए, सब बंद किया, चले गए। हाँ, और क्या? आपने नहीं देखी? आपको ट्रांसेंडेंस, वेस्ट वर्ल्ड और कौन सी मूवी अभी अपन, इंटरस्टेलर, तीनों देखनी पड़ेगी। और अभी आप भगवद गीता कोर्स में आओ, आपको मैं सारी मूवीज सजेस्ट। वो तो क्या नाम, ट्रांसेंडेंस, जॉनी डेप है, वो तो देखना ही देखना, वो सारे राज खोल देती है फिल्म। तूने भी देखी है ना वो ट्रांसजेंडर्स मैन, अरे जिसमें जॉनी डेप साइंटिस्ट होता है, अपनी बोरिंग बहुत होती है, इससे बोरिंग होता है। पर वैसे ही एक और फिल्म भी अगर टाइम ट्रेवल, और नहीं, टाइम ट्रेवल नहीं है वो, जो वो तो अणु में, परमाणु अणु से विराजमान है, वो समझ। अपने आप को पूरी। एक और मूवी है अगर टाइम ट्रेवल की होगा तो प्री डेस्टिनेशन थी, हाँ, डेस्टिनेशन बड़ी, वो तो लूप में फंसा देती है ना, अमेजिंग फिल्म है। वो आपको आपके दिमाग में पैराडॉक्स क्रिएट कर रही है कि भाई, हाँ, कि बड़ा खतरनाक सा सीन है कि मुर्गी पहले अंडा पहले वाला सीन है उसके अंदर। उसकी भी बता दो थोड़ा सा। प्री डेस्टिनेशन की बारे में, प्री डेस्टिनेशन में ये होता है कि एक बंदा है, अपना बच्चा भी वही है, बाप भी हुए। अपना बाप भी वही है, और माँ भी वही है। अब बताओ कैसे? कैसे? अब वो जब पैदा होता है वो, तो वो एक लड़की के रूप में पैदा होता है, ठीक है।
अब जो पैदा होकर बड़ा होता है तो वो सेक्स चेंज करा के लड़का बन जाता है, ठीक है। अब वो टाइम ट्रैवल करके वापस आते हैं और अपने आप से ही मिलता है और अपने साथ ही सेक्स कर लेता है। और अपने साथ ही उसका सेक्स होता है और वो खुद ही पैदा होता है और वो खुद बड़ा हो गया फिर से लड़की बनता है। फिर ये पैराडॉक्स घूमता रहता है, इसको टाइम पैराडॉक्स बोलते हैं। बहुत सारे पैराडॉक्स ये भी होता है क्या ऐसे? इट्स जस्ट अ मूवी, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसी इंसान को अगर टाइम ट्रैवल करना है ऐसे ऐसे इतना इजीली कोई थोड़ी ना कर सकता। नहीं, वो मूवी है ना, इसीलिए तो देखो, कल्पना है, मनुष्य की कल्पना, तो हर एक कल्पना सच्चाई है। आप कहीं ना कहीं जो भी कल्पना कर रहे हो ना, तो वो एक आपके माइंड के जोन में वो पूरी वीडियो चल रही है, वो उस अणु के यूनिवर्स में वो हो रहा है और वो फंसा हुआ है। तो वो एक नर्क है एक तरीके से, वो एक नर्क के लूप में फंस गया, इसी को नर्क बोलेंगे, क्योंकि एक समय के बाद दुखी हो जाएगा ना वो लूप में फंस के। जब वो जान गया कि मैं लूप में हूँ तो वो दुखी है, उसी को नर्क बोलते हैं। क्रिश्चियन फिलोसफी में लूसीफर किसी ने भी देखी हो तो नर्क का यही डिस्क्रिप्शन दिया है। एक ही चीज बार बार होती है क्योंकि आप एक फीलिंग में अटक जाते हो, तो एक तरीके से वो तो नर्क हो जाएगा जब वो जान जाएगा कि यही हो रहा है मेरे एंड थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हो। साथ। वो थ्योरी देखो मैं आपको उसमें भी पंगे हैं, सही। हम लोग है ना बहुत भटक गए हैं। आई थिंक हम पहले उसमें वही समझ। चलो, तो मन, हाँ, अभी शास्त्र की बात पे चल रही है। खंड प्रलय होता है, फिर वहां है सतयुग होना, वापस त्रेता होगा। जब तक 72 कलयुग नहीं आ जाएंगे, 72 सतयुग नहीं आ जाएंगे, 72 त्रेता द्वापर नहीं हो जाएंगे, तब तक यही मनवंतर चलेगा। एक ही मनु से शुरुआत हुई है, फिर वो एक मनवंतर खत्म होगा, उसके ऊपर थोड़ा बड़ा प्रलय होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि अभी मनु का कनेक्शन देवताओं से भी है ना। क्यों? अभी जैसे हमारे यहाँ पे जो कश्यप ऋषि से हम शुरू होते हैं, तो कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं जो अभी सूर्य है, विवस्वान। ठीक है, कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं जो अभी चंद्रमा का, सॉरी, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप के जो है रिलेशन में ही अत्रि है, और अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा। ठीक है, तो और जैसे नागास जितने भी हैं वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। जितने भी जो आपके पक्षी जो हैं, पेड़ जो हैं, वो सब कश्यप ऋषि ने पैदा किए थे। कश्यप ऋषि की 13 वाइफ से कद्रु से नाग हुए उत्पन्न, और दिति से दैत्य हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब जो है दिति से पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए, है ना। तो दैत्य दिति से, अदिति से जो है देवता पैदा हुए, और ये सारे जो है कश्यप ऋषि की संतान है। बाल के ऋषि। तो वो ऋषि थे, सप्त ऋषि। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब ऋषि बोलते हैं ना, कुछ ऋषि मनुष्यों से अलग है, समझना। अच्छा, क्योंकि ऋषि जो है ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है। देव ऋषि नारद ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है। वैसे अत्रि, पुलस्त्य, ये सब ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी ने सीधे पैदा किए। मनुष्य मनु के बाद आए, है ना। तो मनुष्य की कुछ लिमिटेशंस हैं। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। आखिर ब्रह्मा ने और कितने ऋषि डायरेक्ट पैदा हुए मनु से? मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी के साथ ऐसे ही बहस कर रहा था, तो मैंने बोला यार हम सभी लोग ब्राह्मण हैं क्योंकि हम लोग सभी ऋषियों की संतानें हैं, ठीक है। पर अब आपने क्लियर कर दिया कि भाई ऋषि की संतानें नहीं है, हम लोग मनु की संतान। हाँ, तो मनु ऋषि की, अभी जो है कश्यप ऋषि की संतान है विवस्वान सूर्य। सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु है। तो अब सूर्य पुत्र से विवस्वान मनु है, और मनु ने फिर सृष्टि करी, और वो सूर्य लोग, वो जो है आपका सूर्य कुल बना। तो सूर्य हमारे दादा हुए तरीके। हाँ, तो वो जो है सूर्य से पैदा होने वाला कुल जो है भगवान राम का, तो सूर्यवंशी हो गए। अब वही चंद्रमा से भी एक कुल प्रारंभ होता है, तो वो है चंद्रवंशी। जो पांडव है सारे, वो चंद्रवंशी कुल में पैदा हुए हैं। चंद्रमा के पुत्र है बुद्ध, और बुद्ध के फिर बहुत सारे आगे जाकर के पुत्र हो रहे हैं। ये चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कवर करी है। महाभारत में आप देखोगे ना, तो सबके, अगर महाभारत देखोगे सीरियल, तो सब यहाँ पे चंद्रमा बना के रखते हैं, और रामायण में सब लोग सूर्य बना के रखते हैं। वो एक सिंबलिज्म उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ऐसे देवताओं से लिंक है मनवंतर में, तो मनवंतर जब चेंज होता है तो कुछ देवताओं की पोजीशंस भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसमें प्रलय थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ऊपर के लोगों तक होगा। फिर मनवंतर जब बदलता है, तो मनवंतर बदलता गया। अब 14 मनवंतर जैसे कंप्लीट हुए, ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म, अब ब्रह्मा जी ने सारा समेटा किया, तो पूरी सृष्टि में जो 14 लोग बने हैं उन सबका समेटा हो जाएगा एक बार। रात जैसे होगी वापस जो है ब्रह्मांड के अंदर खाली सिस्टम पूरा रिफाइन कर दिया गया। 14.5 लोग फिर नई संरचना। अब हो सकता है वो आगे दुनिया अलग तरीके से बनाए, है ना। हमको नहीं पता अगला कल्प कैसा होगा। तो जब आप कह रहे हो कि 14 लोग, 14 मनवंतर में सारे नष्ट हो जाएंगे, तो जब एक मनवंतर खत्म हो रहा था तब सिर्फ
धरती लोक खत्म हो रही थी। हाँ नहीं, एक जब मनवंतर खत्म हो रहा था, धरती पे जितने भी लीलाएं चल रही है उन सबका समापन समारोह शुरू हो जाता है। देवता और असुरों में जो जो लीलाएं चल रही है उनका भी समापन समारोह शुरू हो जाता है। कुछ कुछ बदल जाता है, कुछ रह जाते हैं। जैसे आपको जब रसातल की बात होगी या नीचे वाले लोकों की बात होगी तो उसमें अभी मैं लोग बताता हूँ आपको, है ना। ये तो आपका टाइम लाइन हो गया, अभी उसमें प्रलय समझेंगे तो लोग भी समझेंगे। तो अब 14 लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो 14 डायमेंशन समझ लो। सबके टाइम जोन अलग है, सारी की सारी जो है इंटरकनेक्शन है, सब में जो जीव रहते हैं उनके शरीर के बॉडी टाइप्स अलग हैं, ठीक है। और सब कुछ अलग अलग है। तो अब ब्रह्म लोक से शुरू होती है, उसको सत्य लोक भी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ द ब्रह्मांड जो एक पूरा एक ब्रह्मांड बबल है, उसमें नीचे पानी है, वहां गर्भोदक्षाय विष्णु है, सेंटर से कमल निकला, ब्रह्मा जी ऊपर, इनके बीच में सारे 14 लोग, ब्रह्मलोक, सत्यलोक जिसको बोला गया। बीचों बीच जो है वो है आपका भूमंडल, भूलोक, है ना, हमारा मृत्युलोक। हाँ नहीं, मृत्युलोक तो ये पूरा है जिसमें बबल है। मृत्युलोक तो मेरा आपको टाइम शुरू हुआ था, मृत्युलोक जहाँ टाइम आ गया वहाँ मृत्युलोक, ओके ठीक है। तो अभी बीच में जो है भूमंडल है, बीच में भूमंडल के बाद में नीचे वाले लोक के साथ जो है अतल, तलातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, ऐसे करते हुए जाते हैं। 7 लोग नीचे आते, पाताल था, ठीक है ना। पाताल के बाद रसातल है, एक्चुअली रसातल सबसे नीचे है, फिर पाताल है, फिर सुतल है। ऐसे उसकी ऑर्डर मेरी गलत हो सकती है अभी थोड़ी कभी कभी, पर ये है अतल, वितल, तलातल, सुतल और रसातल, पाताल, ऐसे करके नीचे के लोग हैं। ऊपर है भूमंडल, फिर भूलोक है, और फिर स्वर्गलोक है, फिर जनलोक है, महरलोक है, तपोलोक है, और फिर सत्यलोक। सबसे ऊपर सत्य। हाँ वो ब्रह्मा जी वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अब इनमें सब में टाइम वेरिएशन है, सबकी साइज डिफरेंट है, सबके अंदर जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट जो है लोकास हैं। जो अब एलियन थ्योरी चलती है ना कि भाई एलियन पृथ्वी पे आए थे तब ये बना होगा, अरे हमारे शास्त्रों में ये सब एलियन ही तो हो रहा है। 2500 तो देवता आ रहे हैं, कुंती को वरदान देके जा रहे हैं, वो एलियन ही तो है एक तरीके से। अब एलियन की परिभाषा अगर आप समझोगे तो दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति वो एलियन हो गया। तो सारे देवता एलियन है, सिंपल, इतना सिंपल है ना। पर वो उस टर्म को यूज नहीं कर रहे, वो एलियन को यूज करे। कैलाश मंदिर जो है एलियन ने बनाया, या पिरामिड एलियन ने तो नहीं बनाए। जो इजिप्ट की सभ्यता थी वो एलियन ने तो शुरू नहीं करी। तो बहुत सारी सभ्यताएं पृथ्वी पे देवताओं ने शुरू करी है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ, तो एलियन ने करी है। वही एलियन से अलग अलग जो है, अब तपोलोक के जीव अलग हैं। भूवर लोक पे कौन रहता है? राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ये सब जो है भूवर लोक में रहते हैं, भूमंडल के ऊपर। और भूमंडल के उसके ऊपर है, तो भूमंडल और पृथ्वी में कंफ्यूज मत होना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। तो भूमंडल के ऊपर जो है स्वर्ग लोक है, और भूवर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर जल लोक है, तपोलोक है, महरलोक है। तो तपोलोक में तपस्या करके जो प्राप्त करते हैं, जिनको बहुत सालों तक तपस्या करके अपना एक्सपांशन करना है, वो सब तपोलोक में जा करके तपस्या कर रहे हैं। फिर महरलोक है, ऐसे अलग अलग उनका डिस्क्रिप्शन है। इनका लोकों का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन बाद में लेंगे। अभी हम समझते हैं भूमंडल और नीचे के लोक और एक कैसे काम कर। तो भूमंडल काफ़ी बड़ा है। एक्सप्लेनेशन जब आती है तो कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी यूट्यूबर का, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स इसको बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा शायद। तो भागवतम में लिखा हुआ है कि भूमंडल पे सर्कुलर डिस्क है 7, है ना, और बीच वाली डिस्क जम्बू द्वीप है, और उसके ऊपर मेरू पर्वत है। तो उस पूरे सर्कुलर डिस्क को जो है मान के पृथ्वी और लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अभी ऐसे यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं कि पूरी पृथ्वी पे ही जो है वो पलश द्वीप और सारे द्वीप, जो 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, वो पृथ्वी पे बना दे रहे हैं। मेरू पर्वत को आप जो है अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पृथ्वी भूमंडल में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कोमारिका द्वीप, भरतखंड, ये सब बोला गया है। तो जब आप संकल्प लेते हो तो आता है जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, मेरुह, ये सारा जो आता है वो इसलिए आता है मेरू के पास, जम्बू द्वीप के पास में भरतखंड है, भरतखंड में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये स्थान है, और यहाँ पे हम संकल्प कर रहे हैं। इस तरीके से आता है। तो जम्बू द्वीप जो है यूनिवर्स का सेंटर, बिल्कुल सेंटर में, ऊपर से भी सेंटर, नीचे से भी सेंटर, और ऐसे भी सेंटर बीच में, तो जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के ऊपर मेरू पर्वत, ये सब भूमंडल पे है ना, भूमंडल। मेरू पर्वत, हाँ मेरू पर्वत है, स्वर्ण का पर्वत बोला गया शास्त्र में है, वो स्वर्ण का पर्वत है जो पूरा गोल्डन है, बहुत बड़ा। उसकी डायमेंशंस तक दिया हुआ है कि कितना लंबा है, कितने योजन का है, और कितना ऊंचा है। और वो अपवर्ड ट्रायंगल, मतलब ऐसे ट्रायंगल ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है, नीचे की तरफ छोटा होता है। अच्छा, ऐसा उल्टा पिरामिड। हाँ उल्टा, वो ठीक है। हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे। हाँ ऐसी मेरी तो रही है, ठीक है। इल्यूमिनाटी तो ऐसे ही है। नहीं आप जो करे वो उल्टा कर तो उसको कर लो, इल्यूमिनाटी का उल्टा। और कंपास तो 33 डिग्री का नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर, ठीक है।
तो उसमें जो आप मेरू पर्वत के ऊपर तो है, फिर स्वर्ग के रिजोर्ट्स हैं, मतलब जो स्वर्ग लोग हैं उनकी सिटी, देवताओं की कुछ सिटीज हैं। वहाँ पे गंगा जो है 4 भागों में विभक्त हो रही है और नीचे जम्बू द्वीप पे आ रही है। जम्बू द्वीप के डायमेंशंस अलग हैं और जम्बू द्वीप के पास में पूरा समुद्र है खारे पानी का, उस पे कुमारिका द्वीप स्थित है, ऐसा बताया। ये हमारी धरती जो है। हाँ, पर अब जैसे हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं जो स्पेस एक्सपर्ट्स, वो तो देखते हैं तो कोई समुद्र नहीं दिखता, तारा ही तारे दिखते हैं और पृथ्वी। तो एक्चुअली जो हमारे देखने का ढंग है, तरीका है, तो बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं। तो हम कितना देख सकते हैं 3000 अंगस्टार से 7000 अंगस्टार के बीच में, और जो हम यंत्र भी बनाते हैं वो हमारे सेंसस के हिसाब से डेवलप करते हैं कि हम उसको सेंस कर पाए। लेकिन कुछ अव्यक्त चीज़ें इस तरीके से डिजाइन है कि आप उसके आसपास की चीज़ें महसूस ना कर पाए। तो एक आप समझ लीजिए कि जम्बू द्वीप है, उसमें बहुत डायमेंशन में जाकर के पृथ्वी स्थित है, खारे पानी के समुद्र के जोन में, इसलिए पृथ्वी पे भी जो है खारे पानी का समुद्र है। ऐसी बहुत बड़ी एंटिटी है। उसके बाद में फिर एक और सर्कुलर डिस्क है जो पलक्ष द्वीप है। उसके बाद जो है अलग समुद्र है, 7 समुद्र जो कहे जाते हैं। तो गन्ने के रस का समुद्र है। 7 समुद्र हमारी धरती पर ओ अरे नहीं, तो ये एक ही समुद्र है। आप देखो ना, इसको आप अपने दिमाग में 7 बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समुद्र तो एक ही, सब जुड़ा हुआ पूछा फिर कॉन्टिनेंट्स पार कर करके वो अपने 7 समुद्रों का सिस्टम से आ रहा है। ये भूमंडल का डिस्क्रिप्शन। जैसे ये डिस्क है ना, ये टेबल है, ये डिस्क है, भूमंडल है। ये सेंटर ऑफ द डिस्क जो है वो ये हो गया आपका मेरू पर्वत। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द डिस्क पे जम्बू द्वीप सबसे सेंटर में है, फिर आज खारे पानी का समुद्र है, फिर एक और द्वीप है पलक्ष द्वीप, फिर एक समुद्र है गन्ने के रस का, अच्छा, फिर एक और द्वीप है उसके गन्ने के रस का, ये भी मेंशन्ड है, हाँ मेंशन्ड है। उसके बाद फिर घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है। पंचामृत नहीं, तो वो पंचामृत वाला मामला नहीं है, दूध दही का समुद्र है। उसके बाद फिर शराब का, गन्ने का कौन डालता है? अच्छा, शराब भी है। लीकर का भी समुद्र है। हम कलर पैदा हो लीकर का भी समुद्र है। उसके बाद में फिर ऐसे 7 समुद्र हैं अलग अलग। और अब इसको मैं बात करूंगा तो बहुत सारे अभी कमेंट आएंगे आपके नीचे कि बिल्कुल फर्जी बात है, हम तो चाहते आए है ना। तो क्योंकि शास्त्र से ऐसे ही बोलता है। अब जितना शास्त्र में लिखा हुआ है उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो शास्त्र से लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। अब वो हो सकता है झूठ लिखा हो तो फिर तो पूरा अस्तित्व ही झूठ है अपना, है ना। फिर तो भगवान है ही नहीं, बात ही खत्म। साइंस की पूजा शुरू कर देनी चाहिए जिसको ये मानता है उस व्यक्ति को। तो ये, और उसको भी कुछ तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भूमंडल का डिस्क्रिप्शन है, पूरी डिस्क। इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ होती है जब क्रिश्चियन फिलोसफी और इस्लामिक फिलोसफी भूमंडल को अर्थ मान लिया उन्होंने। इसलिए होते थे फ्लैट डिस्क है, अर्थ फ्लैट नहीं है। अर्थ का तो डायमेंशन राउंड है, वो एक द्वीप है। उसके भी द्वीप किसको बोला जाता है? जो ड्वेल करे किसी के बीच में, है ना। इसलिए उसको कुमारिका द्वीप बोला गया, सुदर्शन द्वीप भी बोला गया उसको भरतखंड भी बोला गया, क्योंकि जो है भरत, यहाँ पे सबसे पहले वो भरत आए थे जो मनु के वंशज भरत थे ना, ऐसे उनके नाम पे भरत कौन थे? ये भरत थे आपके ऋषभदेव जी के पिताजी। अच्छा, वो भट्ट, तो वो भरतखंड जिन्होंने सूर्यवंश शुरू किया। हाँ, तो भरतखंड ऐसे शुरू होता है। तो भरतखंड इसलिए बोलते हैं। तो उसका अलग अलग नाम है, वो द्वीप है, वो ड्वेल कर रहा है उस खारे पानी के समुद्र के डायमेंशन। तो भूमंडल इतना बड़ा है, उन पे अलग अलग मनुष्य रहते हैं, और जो पृथ्वी पे मनुष्य रहते हैं वो अलग है हमें, है ना। ऐसे ही अलग अलग मनुष्य अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो जो शराब का समुद्र है वहाँ पे अलग जीव रह सकता है ना। अभी भूमंडल का जो डिस्क्रिप्शन है हम उसकी बात करें, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, ठीक है। आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी उसके लिए अपन एक चार्ट लगा देंगे ताकि हमको यूनिवर्स का मोटा मोटी नक्शा मिल जाए। तो अभी जो है ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के बाद आपके जो है तपोलोक, महरलोक, जनलोक, सत्य, स्वर्गलोक, भोरलोक और भूमंडल आ जाएगा, भूलोक आ जाएगा। फिर नीचे जाएगा अतल, वितल, तलातल, सुतल और महातल, और ये रसातल और पाताल। ये जाकर के नीचे वाले 7 लोग बन जाएंगे। इसका जो नाम और अपन डिस्क्रिप्शन फोटो में डालेंगे। तो उसमें आपका बीच में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है भूलोक है, जहाँ पे पृथ्वी भी है, और बाकी के जो है और भी जो है ऐसे डायमेंशन है जिनकी बात साइंस नहीं करता है, ठीक है। और जितना भी हमारा सोलार सिस्टम है वो डिवाइडेड है कहाँ से कहाँ तक में? भूलोक से स्वर्गलोक तक। अच्छा, ठीक है। सोलर सिस्टम जो है भूलोक से स्वर्गलोक तक डिवाइडेड है। उसमें सूर्य देवता से लेकर के सारे प्लेनेट, जुपिटर, वीनस, मून, ये सब आ जाएंगे। उनके भी अपने अपने लोक है। जो एक डायमेंशन है ना 14 लोक, उसमें भी अलग अलग लोक है। तो अलग प्लेनेट की अलग रूलिंग जो है, चंद्रदेव का लोक अलग है, वो कैसे उसका क्या पाथवे है, सूर्य का पाथवे क्या है, और मंगल का पाथवे क्या है, ये साइंस जैसे डिस्क्राइब करती हो। तो एक लीनियर मोशन में अर्थ के साथ में सिंक करके हमको स्कूल में पढ़ा दिया।
अभी वो कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, जब आप रियल साइंस को पढ़ोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो वैसे ही शास्त्र में भी सूर्य सिद्धांत एक बुक है जिसकी की कैलकुलेशन ही नासा यूज करता है, मैं आपको फिर बता दूं। हाँ, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, जिसमें अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है, कैसे प्लानिटरी जो है वो कैसे अपर जोन में, कैसे पृथ्वी से ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, वो सब उसमें डिस्क्रिप्शन है डायमेंशन के साथ सूर्य सिद्धांत में। वहीं के डायमेंशन जो है शुरुआत में नासा और सिर्फ इंडियन पंचांग को यूज करके ही सही करेक्ट ईयर का जो है टाइम निकाला था, क्योंकि इंग्लिश ईयर में तो 365 दिन को 366 करना पड़ता है 4 साल के बाद में। पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो सूर्य और चंद्र के सर्कुलर मोशन से एक्यूरेट काउंट में चलता है, इसलिए हम हर 2.5 साल के बाद एक अधिक मास को लेते हैं लूनर मंथ में, क्योंकि लूनर मंथ जो है छोटे होते हैं थोड़े से, और सोलर मंथ को करेक्ट करने के लिए हमेशा अधिक महीना आता है। कभी श्रावण बढ़ा था, इस बार है ना, जैसे अलग अलग महीना बढ़ता है चंद्रमा का। तो ये सारे प्लैनेट्स स्वर्गलोक से लेकर के पृथ्वी लोक में, जो हमारा सोलर सिस्टम साइंस हमको बताता वो वाला, स्वर्गलोक के ऊपर भी अलग अलग स्टार्स हैं, और भी अलग अलग स्टार्स, अलग अलग गैलेक्सीज जो है वो इधर स्वर्गलोक में भी है। बहुत सारे देवताओं के अलग अलग देवता, जो बहुत सारे देवता हमको पता भी नहीं, क्योंकि हमको नहीं पढ़ाया गया जीउस कौन है, हमको नहीं पढ़ाया गया कि भाई जो आपके इजिप्शियन देवता कौन है, तो वो भी देवता है, बहुत सारे देवता है, देवताओं की भी जो है वृद्धि हो रही है, क्लासेस हैं। तो वो अलग अलग जोन में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, सारे देवताओं की पूजा होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जोन है, तो वो स्वर्गलोक है। भूअरलोक भूमंडल और स्वर्गलोक के बीच में है, जहाँ पे राक्षस, असुर, यक्ष ये सब आते हैं। उनको भी हम डिटेल में समझेंगे अगले पॉडकास्ट में क्या होते हैं। एक एक लोक पे भी हम कर सकते हैं ना, ठीक है। बाद में फिर अब नीचे वाले लोकास के वहाँ सन नहीं जाता है। सोलर सिस्टम जो है हमारा, यहाँ भूमंडल, भूअरलोक और स्वर्गलोक, उसके ऊपर क्या है, ऊपर जो है बड़े बड़े स्टार्स से प्रकाश होता है। ब्रह्मलोक में अलग स्टार्स से प्रकाश होता है, वहां तक सूर्य नहीं जाता, सूर्य का जो है डायमेंशन इतना ही। नीचे वाले लोकास में क्या होता है, मणियों से प्रकाश होता है। अच्छा, अब ये जो है भूमंडल के बाद में नीचे एक कॉनिकल शेप तैयार हो रहा है, वो सॉलिड अर्थ एलिमेंट का बना हुआ है। पंचभूत का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ना, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि। तो अभी जो है नीचे वाले लोग सॉलिड अर्थ एलिमेंट ज्यादा है इसके अंदर, ऊपर वाले में आकाश एलिमेंट, वो जो है फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट ज्यादा है। तो नीचे है सॉलिड अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट ज्यादा है। वो लोग बने हुए हैं अतल वितल। सूतल में महाराज बलि वामन अवतार ने जिनको 3 पग भूमि में जमीन में डाल दिया, सूतल में वो रहते हैं। नागास का भी नीचे लोक है ना, नागास जो है वहाँ रहते हैं, उनकी नाग की मणियों से ही नीचे प्रकाश थी। शेषनाग, हाँ, शेषनाग, कंदरू के जितने भी संतानें हुई है ना, शेषनाग है, तक्षक है, इसे अलग अलग वासुकी, और ये सब तो है, वासुकी तो राजा है जो है ना नागलोक के। तो ये सब अलग अलग नागास है, उनकी अलग अलग मणियों से प्रकाश वहां पे हो रहा है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां के प्रकाश सिस्टम अलग है। मायासुर का एक लोक है, जो अभी की दुनिया में जो दिखाई गई ना बिल्डिंग्स, ये आर्किटेक्चर मायासुर का आर्किटेक्चर है। अच्छा, विश्वकर्मा का आर्किटेक्चर कैसा है, टेम्पल्स, पुराने महल, ये जो बिल्कुल राउंड शेप, फ्लावरी शेप, अच्छे से सुंदर सुंदर जो हमें दिखाई देते हैं, वो विश्वकर्मा देवलोक का आर्किटेक्चर है, जो हम पहले यूज करते थे। अभी जो आर्किटेक्चर यूज होता है वो मायासुर का आर्किटेक्चर है। मायासुर इसी टाइप की लाइटिंग, चमक धमक और इस टाइप के लोकाज हैं, वो सारे नागलोक के और नीचे वाले लोग। ऐसे रसातल तक वरुण देवता जो है, जल देवता, वो समुद्र को भी रूल करते हैं, और वही नीचे रसातल को रूल करते हैं। और रसातल के नीचे फिर वापस वो गर्भोदक्षा है, विष्णु ओशन। उस ओशन में हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेके चला गया था, जहाँ से हाँ। तो अभी लोग लड़ते हैं ना इस बात पे कि पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबाया हिरण्याक्ष, तो उसने ना जल प्रलय लिया आया था। वो कुछ अपनी अपनी थ्योरी सब देते, शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा, थोड़ा सा पढ़ के अपना दिमाग लगाना शुरू कर दे रहे। उस जगह पर पृथ्वी को ले, आप कैसे ले जा सकता है, तो साइंस सब कुछ नहीं होता। मैं फिर बोल देता हूँ कि आपकी साइंस इवॉल्व हुई है अभी 1600 ईस्वी के बाद, और वो क्यों 1600 ईस्वी के बाद हुई उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। 1600 ईस्वी में भारत आए थे अंग्रेज, ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। क्यों ओपन हाइमर भगवत गीता पढ़ा, उसको क्यों पढ़ी है भगवत गीता पढ़ने की, क्या इंटरेस्ट है भाई आपकी, क्या रुचि अभी, और बहुत सारे आइंस्टाइन ऐसा भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों उपनिषद पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स को। मूवी के अंदर तो क्लियरली उसमें वो दिखाया है, वो जो जिसके बारे में बात को ओपनहाइमर में, तो कैसे न्यूक्लियर वो उसने दावा किया, क्यों पढ़ रहा है, कारण होगा। मैट्रिक्स के अंदर जो यूज हुई पूरी सिस्टम, वो आपको भागवतम से लिया हुआ है उन्होंने। फिजिक्स जो है ना, इसके ऊपर एक पूरा होते हैं। परमाणु जो वर्ड है, अणु और परमाणु, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो मतलब उन अन्ना परमाणु सब लिखा हुआ है, एटम का परमाणु के बारे में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल हर चीज हमको पता थी, बस फिलोसॉफिकली हमने लिखा, हमको उसका जो है ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं की, क्योंकि बुद्धिमान लोग थे।
इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अभी कलयुग में बुद्धि क्षीण हुई है तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करनी पड़ी है। तो आपको उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता वैज्ञानिक युग में पड़ी। 1600 ईस्वी के बाद ये सारे आविष्कार क्यों हैं? तो साइंस को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और आप किसी साइंटिस्ट से मिलोगे, जब 2-3 साइंटिस्ट से मिल लो जिसको साइंस को बहुत सीरियस लेने की आदत है, वो इस टर्मिनोलॉजी में बात ही नहीं करते जैसे आम आदमी करता है कि नहीं ऐसे ही होता है सोलर सिस्टम। तो साइंस हमेशा ऐसे साइंटिस्ट ऐसे बात करते हैं कि वी थिंक, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, हम अभी इस पे रिसर्च करें, वी आर नॉट श्योर कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल सही है या जियोसेंट्रिक मॉडल सही। साइंटिस्ट इस भाषा में बात करता है। आम आदमी जो थोड़ी साइंस पढ़ा वो शुरू होता है कि नहीं नहीं ये सही है, यार तुमको नहीं पता है सोलर मंडल सोलर। इवन के बल्विन अगर आइंस्टाइन की भी बात की तो वो सिर्फ थ्योरीज है, अभी तक प्रूव नहीं हुई है। कुछ थ्योरीज रामानुजन ने मैथमेटिक्स की जो थ्योरी दे दी वो प्रूव नहीं कर पाए, वो दे के चला गया। स्टीफन हॉकिंग बना देता था, स्टीफन हॉकिंग थ्योरी देता चला गया वो। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ो और उसके बाद उठा लो आपका भागवत 5वां स्कंद, दूसरा स्कंद। आपको थोड़ा फटाफट साइंस पढ़ो फिर इधर से उठाओ। आपको मार्वल की मूवीज इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि उस बंदे ने पढ़े हैं पुराण, तभी वो विष्णु शिव और सबको मार्वल की कॉमिक्स पर लेकर के आया। उसके बाद अभी हटे, पर फिर भी यूनानी देवता है, ग्रीक देवता है वहां पर, है ना। वो अपने अलग अलग जोन्स की, मल्टीवर्स की बात क्यों, कंसेप्ट था। और मैं तो सीधा बोलता हूँ ना भाई, आप मत मानो 5000 साल पहले लिखे हुए, मत मानो, कोई जरूरत नहीं है। आपको ये तो प्रूफ है ना 1500 साल पहले तक का तो प्रूफ है कि हाँ ये 1500 साल पहले तो थे, शास्त्र में लिखा हुआ है कि अलग अलग ब्रह्मांड है, देवी पुराण में लिखे हुए हैं, टाइम जोन की बात हुई है, टाइम ट्रैवल की स्टोरी है, सुषेण और महासेन की स्टोरी। आप 1500 साल पहले भी चले जाओ तो भी आप तो उस टाइम तो आप अंधेरा में धीरे से। स्टैनली ने बोला इंटरव्यू में कि आई रेड ऑल द इंडियन, स्टैनली इज द क्रिएटर ऑफ मार्वल। कुल्हाड़ियाँ चला रहे थे आप, पता नहीं शिकार कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब जो ये आदि मानव की थ्योरी आती है वो भी वहाँ है। तो मैं कह रहा हूँ ना इवोल्यूशन और दोनों चीजें सही है। तो भारत पे तो आकर के जो है आपकी थ्योरी बनती है देवताओं में मनु की संतान है, लेकिन वहां पे तो अभी देखो आप 900 साल पहले तक वाइकिंग्स, है ना। उससे पहले क्या था, आदिवासी थे वहां पे, आदि मानव थे। आज भी कुछ द्वीपों पे आदि मानव है, हमेशा से है। तो वो इवोल्यूशन भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, देवपुत्र देवता एलियंस की संतानें जो है ना वो है, हम समझ लो। अब हम थे पाताल लोक से ठीक ऊपर वाले लोक पे। ठीक है, तो अभी पाताल लोक से ठीक ऊपर वाले लोग तो भूमंडल के नीचे सॉलिड अर्थ, सॉलिड वाटर में जो सबसे नीचे रसातल है, और रसातल के नीचे गर्भवृक्ष है, उसमें हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके गया था। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है नागलोक भी आता है, नागलोक के बीच में फिर मायासुर का लोक भी आता है, और एक जो मायासुर का बेटा है उसका लोक है सुतल जो है, उसके अंदर राजा बलि है, अभी भी वही निवास करते हैं वो, और वो भी चिरंजीवी है ना। तो सप्त चिरंजीवी के अंदर राजा बलि भी आते हैं। तो एक्चुअली सप्त चिरंजीवी नहीं होते हैं, अष्ट चिरंजीवी होते हैं। तो सप्त चिरंजीवी का सूत्र है, उसके बाद में 8वें का नाम लिखा हुआ है। सुबह से मनुष्य उठता है रोज तो नित्य कर्म की किताब में ये श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च, ऐसे करके सबका नाम आता है। फिर आता है सप्त चिरंजीवी, फिर ये अष्टम मार्कंडेय का अष्टम। मार्कंडेय जो है ऋषि वो अष्टम चिरंजीवी है, क्योंकि मार्कंडेय को भगवान शिव ने वरदान दिया था ना कि तुम, तेरी आयु अगर 7 वर्ष की है तो मेरे 7 वर्ष तेरी आयु, और उनकी 7 डायमेंशन अलग। तो इसीलिए मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी है। तो ये 8 चिरंजीवी हैं, तो उसमें बलि भी है। तो वो सुतल में रहते हैं, नीचे वाले लोग। सारे लोगों को हम अलग से भी स्ट्राइक करें, एक कोर्ट पास करे, लोगा पे रहेंगे। पाताल लोक के राजा कौन है? पाताल जो नीचे सबसे, हाँ रसातल, फिर पाताल। पाताल के अंदर जो है कुछ ऐसे आसुरिक शक्तियां हैं जो वो वहाँ पे रूल करती, घोर अंधकार में रहना जिनको पसंद है। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत डिटेल में भागवत में, शिव पुराण में लिखा हुआ है डिटेल में, वहाँ कैसी दुनिया है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का राजा कौन है, इस पे हम पूरी एक पॉडकास्ट बनाएंगे अलग अलग लोग पे। तो जो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसकी शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो पाताल लोक के यमलोक का कोई लेना देना नहीं, यम अलग है। पर जो पूरा अलग है, ये आकर एनिमेशन हो गया पूरा यूनिवर्स, जैसे जैसे डमरू के जैसे ऊपर ब्रह्मांड से लेकर के नीचे भूमंडल, और फिर वापस वो नीचे जाके कोनिकल में जाकर के रसातल तक जा रहा है। अब एक नर्क अलग से बना हुआ है, छोटा सा हिस्सा है, वो कहाँ से निकल, वो पृथ्वी के दक्षिण की ओर बोला जाता है, तो मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर इस तरफ जो है आपके भूमंडल के ही हिस्से में एक नर्क लोक बना हुआ है। वो वहाँ पे यम की पूरी है, यमलोक है, और वहाँ पे यमराज नर्क के देवता यमराज के जैसे रहते हैं, और स्वर्ग में जब देवता है ना वो धर्मराज के रूप में रहते हैं। तो यमराज का नाम ऊपर धर्मराज है, और जो वो नर्क में सजा देने आते हैं तो यमराज होते हैं। तो ये वहाँ पे रहते हैं, तो वो अलग है। वो नीचे के लोग में तो मस्त लाइफ है, 10-10 हजार साल की जिंदगी, वो बूढ़े ही नहीं हो रहे कुछ लोगों में लोग, है ना। और पार्टीज चल रही है, मतलब जैसे हमारे डिस्को पार्टी है ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है।
डिस्को पार्टी जो होती है ना, अपने से तारे चमकते, ऐसी मणियां चमक रही है वहां पे, लोग मदिरा पी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, बड़ा जबरदस्त था नीचे के लोगों का। तो अभी जो है कलयुग में नीचे के लोगों के इससे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए उनको वो वाली पार्टी ज्यादा पसंद आएगी, उनका इन्फ्लुएंस है शुरू का भी। ये पार्टी जो है वो नीचे के लोगों में तो नहीं है। बिल्कुल, इल्यूमिनाटी का जो कंसेप्ट है वो, और एक और बात है, वैसे आपने सबरीना देखी हो, या एक कंसेप्ट चलता है सैटेनिस्ट थ्योरी है ना, सैटेनिस्ट जो एक देवता है बकरे का मुंह वाला, जो उसकी भी एक थ्योरी है। तो वो कहाँ से आया, बकरे के मुख वाले कौन देवता है, एक यक्ष के जो दक्ष राजा थे उनका भी सिर काट के बाद रेफलर सीरीज है इसके ऊपर। तो अभी ये 14 लोग हो गए, इनका डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार है। नीचे के लोग अलग तरीके से जी रहे हैं, ऊपर के लोग अलग तरीके से जी रहे हैं। मनुष्य हमेशा ये प्रयास करता है कि ऊपर के लोगों के साथ उसकी एनर्जी सिंक हो, क्योंकि वहाँ अल्टीमेट हैप्पीनेस है, और नीचे के लोगों में जो है वो थोड़ा सा एक रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, तो जिससे दुर्गति होने की संभावना बढ़ जाती है, मुक्ति होने में बाधा है। पर स्वर्ग लोक में भी अगर मनुष्य चला जाएगा तो वहाँ भोग भोग करके उसको भी मुक्ति होने में बाधा होती है। इसलिए मनुष्य क्या करता है, ब्रह्मांड से बाहर की बात करता है शास्त्र, तो वो भी अपन समझेंगे। फिर स्वर्ग लोग जाके भी मुक्ति नहीं मिलती, स्वर्ग लोग भी आगे सोमरस का पाठ कर रहे हैं। मुक्ति तब मिलती है ना जब आप या अच्छे कर्म भी मत बना और बुरे भी मत बना, कुछ बोलो। ये मुक्तियों को तो कैसे हो सकता है? मुक्ति जो है, मुक्ति वो कंसेप्ट है अल्टीमेट फ्रीडम जिसको कहा गया है ना, मुक्ति मतलब अल्टीमेट फ्रीडम। और अल्टीमेट फ्रीडम तब मिलती है जब आप बियॉन्ड द टाइम चले जाओ। आप जब बियॉन्ड द टाइम जाओगे, ऐसी जगह जहाँ पे टाइम का कंसेप्ट नहीं होगा, तभी आप मुक्त हो सकते हो। तो वो तो मतलब पूरा जो कौन से बताए थे आप? और वो तो हम तो सौर मंडल से ही बाहर नहीं जा सकते। तो ये आपका जो है कंसेप्ट, तो फिर इस पे अध्यात्म पे अपन एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मुक्ति मोक्ष ये सब डिस्कस करें। क्या किसी देवी देवता या किसी ऋषि ने ऐसा मुक्ति ऐसी पाई है जो एकदम महाविष्णु में? देवी देवता जो है वो भगवान के अंश से निर्मित हुए संसार को चलाने के लिए, जैसे देवी देवता भी फंसे हुए हैं इस चक्कर में, वो भी चाहते हैं कि नहीं उधर पहुंच जाए। ऐसे कोई है जिन्होंने मुक्ति पाई? नहीं, देवी देवता मुक्त हुए ही नहीं है, देवी देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य रूप में आए और हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हम मुक्त होके उस विष्णु तक पहुंच तो सके। अभी यहाँ समझना पड़ेगा कौन से देवता, जो स्वर्ग के जीव हैं वो उनकी बात ये कर रहे हैं। और एक जैसे भगवती है माता दुर्गा है ना, वो देवी खुद एनर्जी है, वो एनर्जी। तो उनको दुर्गा क्यों बोला गया? क्योंकि दिस इज द दुर्ग, दिस इज द फोर्ट ऑफ द माया, और वो उसकी अधिष्ठात्री देवी हो, किसी को बाहर नहीं जाने देती है। तो दुर्गा की पूजा करोगे सारी चीजें देगी आपको, लेकिन वो आपको है ना मोह से दूर नहीं होने देगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं देगी जिससे आप मोह से, माया भी तो देवी है। तो वो देवी, वो भगवान की एनर्जीज है। तो इस संसार को चलाना भी तो है, जीव उत्पन्न हुआ, जीव की इच्छा हुई, उसने अपने काम किए, तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो ये एक आप ही का बनाया हुआ लूप है, शानदार सा। आनंद लो जीवन में, और लीलामयी जब चीजें हैं इनको समझेंगे अपन। अध्यात्म पे एक पॉडकास्ट करते हैं पूरा, उसमें टॉपिक ही अध्यात्म, तब आपको ये सब चीजें समझ आएगी। अभी यूनिवर्स के टाइम जोन में आप किसी को नहीं समझ सकते। ये मैं आज यहाँ पे एंड करता हूँ आज के पॉडकास्ट का। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मुझे आधी बातें मुझे भी समझ में नहीं आई, और इसके लिए हम लोग एक सीरीज प्लान करेंगे कर रहे हैं हम लोग पूरी एक सीरीज प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग लोकों के बारे में जानेंगे, और हमारे शास्त्रों में छुपी हुई जो विज्ञान है उसके बारे में जानेंगे, और टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल, मॉडर्न साइंस कैसे रिलेट कर सकते हो, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस और न्यूरो साइंस, एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बात करेंगे। क्वांटम यूनिवर्स भी एक, बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो भी मिथ्या नहीं है, ठीक है? तो आपने जो सोचा ना वो भी पॉसिबल है, तो वहां से क्वांटम रियलम बनता है। जो क्वांटम एरिया देख के आपने कैसे बन रहा है जनरेट, वो जब जाता है उसको कोर को ठीक करने, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट के समझाओ वाला विज्ञान है। तो संकल्प लेना जरूरी है पूजा से पहले, क्योंकि उसी के वो वहां से समझ में आएगा संकल्प क्या है। आंट में तो क्वांटम में नहीं आपको समझाई, जो से सोच रहे हो वो भी एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करना है, गजब ही है। तो हाँ, एनीवेज, तो भैया ये एक बहुत लंबी सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, कर दी है हम लोगों ने प्लान, जिसमें अमेजिंग हमको हमारे शास्त्रों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वैसे हिंदू धर्म नहीं है ये, हिंदू धर्म ही है, धर्म और रिलीजन अलग चीज़ होती है, इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे। और होपफुली आपको मज़ा आएगा। हम तो सुनते ही रहे आज, ज़्यादा हमें पूछने का मौका नहीं मिला। बाकी ये दोनों हम लोग सब मिलके ही करेंगे, स्पॉटलाइट और तरुण शर्मा शो का ये कंबाइंड एफर्ट रहेगा कि हम लोग सब लोग साथ मिलके इस बारे में जाने, थोड़ा सा अपने धर्म को जाने, थोड़ा सा
हम लोग ये जाने कि यार क्यों हिंदू धर्म को इतना साइंटिफिक धर्म बोला जाता है। तो ये पूरी सीरीज रहने वाली है, देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहो स्पॉटलाइट, देखते रहो तरुण शर्मा शो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए याद दिला रहा हूँ, एक राइट साइड में ना लाल कलर का बटन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सब्सक्राइब, और उसको दबाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा जाता है, तो दबा दिया करो। 93% लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई हम भी पैसे कमा लेंगे थोड़ा सा तुम्हारे से। नहीं, उसका एक प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जो बटन लगा हुआ है ना, लोग पीपल थिंक कि सब्सक्रिप्शन मीन दे इट विल टेक अस टू अ क्रेडिट कार्ड और मे बी अ डेबिट कार्ड ऑप्शन कर देना चाहिए। 5 साल पहले तक मैं भी यही सोचता था, मेरा भी चेंज हुआ, मैं किसी को नहीं सब्सक्राइब करता। तो आप ऐसा ना सोचें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आप ऐसा ना सोचें, सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करो यार इस वीडियो को। अमेजिंग नॉलेज है निखिल भाई की, और मज़ा आ गया सुन के ही मुझे तो आज। लेट्स होप कि अगले पॉडकास्ट में हम लोग सवाल भी पूछ पाएँ। तरीके से करें, इस तरीके से हम फ्लो। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने बाहरी सीरियस, मतलब अब एक तो ये जो मेरे आज कान है वो एकदम धन्य हो गए सुन सुन के। इतना अमेजिंग नॉलेज निखिल भाई की शास्त्रों के ऊपर है। होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आएगा। देखते रहो तरुण शर्मा शो, देखते रहो स्पॉटलाइट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।